कि जिन्होंने पहले नहीं कर देखो मुझे पता है, जिन्होंने पहले नहीं कर रखा उनको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लाना मुश्किल है कि मेरे से हो पाएगा नहीं हो पाएगा, एक सेल्फ डाउट आता है एंड इट्स वेरी ऑब्वियस। बट मुझे एक बात बताओ, आप लोग जब स्कूल में एग्जाम देने गए थे 10वीं का बोर्ड एग्जाम पढ़ाई करके, आप कॉन्फिडेंट थे कि आप पास हो जाओगे? आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि टॉप कर लोगे। आप लोग कॉन्फिडेंट थे कि आप पास हो जाओगे और पास हो गए। पास हो गए। राइट, यू हैव दैट माइंडसेट। क्यों? क्योंकि आपको इस चीज का कॉन्फिडेंस था कि मैंने सारी पढ़ाई करी है, मैंने पूरा सिलेबस पढ़ा है, मैंने वो सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करे हैं जो जरूरी थे। सिमिलरली इफ यू आर इन दिस बिजनेस, तो इस चीज की क्लैरिटी लो कि आपको इस बिजनेस का पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है। बिकॉज अगर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, उसके पीछे का रीजन ही है कि आपने इस बिजनेस का सिलेबस कंप्लीट नहीं करा हुआ। आपने इस बिजनेस के सारे क्वेश्चंस प्रिपेयर नहीं कर रखे। क्वेश्चंस का मेरा मतलब यह है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग नहीं कर रखी। आप लोगों ने इनविटेशन, फॉलो अप, क्लोजिंग, स्टोरी टेलिंग, रिलेशन बिल्डिंग, लीड्स, ब्रांडिंग, इन सब चीजों के ऊपर लर्निंग नहीं करी है। एंड आप मुझे एक बात बताओ, अगर आपका सिलेबस इनकम्प्लीट है, विल यू हैव द कॉन्फिडेंस कि आप एग्जाम में पास भी हो जाओगे? क्योंकि हमारे बिजनेस के पासिंग मार्क्स 10 सीसी है। जो 10 सीसी नहीं कर पा रहा हर महीने, वो पास नहीं, वो फेल ही हो रहा है। जो 10 सीसी नहीं कर पा रहा महीने में, वो पास नहीं, वो फेल ही हो रहा है। पहली चीज, इफ यू वांट टू बिल्ड योर कॉन्फिडेंस, अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट करो। अपने मेंटोर को कॉल करो, उनसे पूछो कि सर इस बिजनेस के कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो मुझे कवर अप करने हैं। बिकॉज अभी रिसेंटली में जब मैंने टीम मीटिंग ली थी, उसमें मैंने सारे टॉपिक्स लिखवाए थे कि कौन कौन से ऐसे 11 टॉपिक्स हैं जो आपको कंप्लीट करने हैं। भाई 11 12 टॉपिक ही हैं, इससे ऊपर एक टॉपिक नहीं है। मैंने तो इवन तक अपनी टीम में ये इंसेंटिव रखा था कि अगर कोई इंसान रेगुलर 11 दिन तक वो 11 टॉपिक खत्म करता है कंसिस्टेंटली, कोई ब्रेक नहीं चाहिए, 11 के 11 दिन डेली 1 घंटा 2 घंटा उस टॉपिक पे लर्निंग करनी है, तो 12वें दिन 50 लीड्स मेरी साइड से फ्री में मिलेंगे। वो 50 लीड्स मेरी साइड से फ्री में मिलेंगे, और मेरी टीम में 2 3 जने हैं भी सही जिन्होंने कंप्लीट करा। बाकी लोग तो भूल गए। बाकी लोग तो भूल गए, और जो भूल गए उनकी सीसी भी नहीं हुई। जो भूल गए उनकी सीसी भी नहीं हुई। तो पहले अपने बिजनेस का सिलेबस कंप्लीट करो कॉन्फिडेंस लाने के लिए। क्लियर? दूसरी चीज, एक चीज मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं। देखो 10 सीसी कोई बहुत बड़ा बैरियर नहीं है। 10 सीसी इज जस्ट लाइक 100 में से 25 नंबर लाना पेपर में पास होने के लिए। क्योंकि आप लोग 10 सीसी के लिए नहीं बने हो। अगर आप इस बिजनेस में आए हो, अगर आपको ये बिजनेस मिला है, अगर आपको मेंटोर मिला है विवेक सर जैसे, ठीक है, उनकी टीम में, और जैसे आपके डेप्थ में अगर आप आते हो, अगर आपको विवेक सर जैसा सीनियर मैनेजर मिला है, तो मेरे भाई आप 10 सीसी के लायक नहीं हो, आप उससे कहीं ज्यादा सीसी के लायक हो। राइट? क्योंकि मैं ये चीज इसलिए कह रहा हूं, अभी रिसेंटली आई वॉज इन द मैनेजर्स मीट। ठीक है, मेरा भी फर्स्ट मैनेजर्स मीट था। उसमें एक पर्सन का एग्जाम्पल दिया जा रहा था, सर कौन से 12 टॉपिक्स हैं। यार देखो, मुझे अब एग्जैक्ट तो याद नहीं है। दैट इज इनविटेशन, फॉलो अप। फॉलो अप तीन टाइप के हो गए, 249, डे 1 डाउट। ठीक है। आफ्टर दैट आपका क्लोजिंग हो गया, रिलेशन बिल्डिंग हो गया, स्टोरी टेलिंग हो गया, लीड जनरेशन हो गया, ब्रांडिंग हो गया। तो ये टोटल अराउंड 11 टॉपिक्स है। मैं आपको लिख के भेज दूंगा एंड विवेक सर आपके ग्रुप में शेयर कर देंगे। ठीक है। अपना टारगेट लो, अपने आप को प्रॉमिस दो कि 11 दिन बैठना है और ये 11 टॉपिक डेली खत्म करने हैं, 1 1 घंटे की लर्निंग करके। और ग्रुप में स्क्रीनशॉट डालना है, #11 days चैलेंज। डालो तो सही, अपने अपलाइन को दिखाओ तो सही कि क्या कर रहे हो। और आप देखना 11 दिन में आप कितने परसेंट आगे निकल जाओगे बाकी दुनिया से, मैं आपको बता सकता हूँ अभी। विद इन जस्ट 11 days यू कैन बीट द होल सिस्टम, अगर आप वो सीख लो। क्लियर? तो वट आई वॉज टेलिंग यू, अभी जब रिसेंटली आई वॉज इन माई फर्स्ट मैनेजर मीट, उसमें मुझे एक चीज बताई गई और मैं खुद सुन के शौक हूँ। मैं खुद सुन के शौक हूँ। एक लीडर है जो कि साउथ अफ्रीका से थे। अब मुझे एग्जैक्ट उनका नाम याद नहीं है, वैसे ही बड़े अटपटे नाम होते हैं वहाँ के लोगों के। राइट, तो वो याद करना बड़ा मुश्किल है मेरे लिए, मुझे नाम भी याद नहीं है। बट इफ आई टेल यू, उनकी 2023 में
पूरे साल की सीसी, पूरे 12 महीने की सीसी थी कुछ अराउंड 300 सीसी, 300 सीसी इन टोटल ईयर। कितनी होती है वो? अगर मैं डिवाइड करूं तो एवरेज कितना निकल के आएगा? यानी कि 25 सीसी का एवरेज निकल के आ रहा है। यानी कि 25-30 सीसी का एवरेज निकल के आ रहा है उनका पूरे साल का। साउथ अफ्रीका के लीडर हैं। अब आपको एक चीज मैं बता दूं, साउथ अफ्रीका इंडिया से भी गरीब देश है। साउथ अफ्रीका इंडिया से भी गरीब देश है। वहां पर पैसों की दिक्कत, एजुकेशन की दिक्कत यहाँ से कहीं 10 गुना ज्यादा है। राइट। अब उनकी 2023 में टोटल पूरे साल की सीसी 300 है, तो आपको क्या लगता है 2025 में कितनी होनी चाहिए? एनीवन? चैट में बता दो, चैट में लिख के बता दो। जेन्युइन सीसी क्या बननी चाहिए? अभी मुझे पता आप लोगों को क्लैरिटी नहीं होगी, आप लोग बहुत अनरियलिस्टिक सा नंबर लिख दोगे। ठीक है, बट चलो फिर भी लेट्स सी। आप लोग चैट में रिकॉर्डिंग शायद से ओपन है, तो आप लोग लिख सकते हो। आपको क्या लगता है अगर 2023 में उनके पूरे साल की सीसी 300 थी, तो 2025 में कितनी होनी चाहिए? 1600 अप्रॉक्स। राइट। सही लिख रहे हो। ठीक है, 600। राइट राइट। कुछ लोगों ने लिखा है 1600। आपको पता उनकी 2025 में कितनी सीसी थी? मोर देन 5000 सीसी, 5000 सीसी। एंड अगर मैं आपको इसका रीजन बताऊं, बिकॉज कृष्णा सर ने हमें उनका डैशबोर्ड वगैरह भी दिखाया था शायद से, बिकॉज उनको किसी मीटिंग में दिखाया गया था तो उन्होंने स्क्रीनशॉट्स वगैरह दिखाए थे। उसके पीछे सिर्फ एक रीजन था, बिकॉज उस पर्सन की प्रेफर्ड कस्टमर सीसी 40 सीसी, 50 सीसी थी महीने महीने में। प्रेफर्ड कस्टमर सीसी का मतलब यह है कि फ्रंट बिजनेस, वो इंसान हर महीने 20 से 25 लोगों का एएस करा रहा था यार, 2 सीसी। और इंडिया से ज्यादा गरीब देश, इंडिया से ज्यादा प्रॉब्लम्स, इंडिया से कम एजुकेशन। आप एक बात सोचो, एक ऐसी जगह जहां पर एक इंसान को आपसे ज्यादा डिसएडवांटेजेस हैं, लेकिन वो आपसे ज्यादा काम करके पैसे कमा रहा है यार। एक बात सोचो यार, 50 सीसी एक महीने में। अगर वैसा इंसान 50 सीसी कर सकता है इतने डिसएडवांटेज के साथ, तो आप 10 सीसी नहीं कर सकते? अब आपको समझ आया मैं क्यों कह रहा हूं, अगर आप विवेक भैया की टीम से हो और आप इंडिया से हो, पहली चीज तो 10 सीसी आपके लिए बनी नहीं है। तो 10 सीसी आपके लिए तो बनी ही नहीं है। ये तो कोई टारगेट ही नहीं है। ये तो पासिंग मार्क्स है, 25 नंबर है ये 100 में से। तो ये सोचना छोड़ दो कि 10 सीसी एक टॉपर करता है, टॉपर नहीं करता, एक एवरेज बच्चा करता है। जब आप ऐसा माइंडसेट दोगे ना अपने आप को, फिर आपको लगेगा कि ज्यादा बड़ा टारगेट नहीं है 10 सीसी। क्लियर हुआ? समझ आया? आई होप थोड़ा माइंडसेट क्लियर हुआ होगा। एंड इसके बैक ऑफ दी चीजें जो आपको स्किल्स डेवलप करनी है 10 सीसी कंप्लीट करने के लिए, वो 11 टॉपिक्स आप सीखो। वो 11 टॉपिक्स आप सीखो। ठीक है। नाउ लेट्स कम टू माय जर्नी। देखो, इस मीटिंग का पार्ट मुझे इसलिए दिया गया है बिकॉज 2025 में मेरे काफी सारे महीने ऐसे हैं जिसमें मैंने फ्रंट में 10 सीसी करी है। एंड आई वॉज इन टॉप 3 प्रीवियस ईयर 2025 में। मेरी टोटल फ्रंट सीसी समथिंग अराउंड 66 है। मैं टॉप 3 में आता अनमोल सर की पूरी नॉन में, पूरी टीम में इन फ्रंट सीसीस। तो इसका मतलब यस, मुझे आता है फ्रंट का बिजनेस कैसे करना है। मुझे आता है कि फ्रंट का बिजनेस मुझे कैसे कराना है, मैं सिखा सकता हूँ आप लोगों को। दैट्स वाई मुझे आज मीटिंग का पार्ट मिला है। लेकिन मैं इसके लिए ना कोई पॉइंट्स प्रिपेयर करके नहीं लाया हूँ। अगर आप लोगों को लग रहा हो मैंने इसके पॉइंट प्रिपेयर करे हो, नहीं। कल रात को मैंने सोच रहा था कि यार मैंने फ्रंट की 10 सीसी कैसे करी। ठीक है, मैं सोच रहा था कि मैंने फ्रंट की 10 सीसी कैसे करी, मेरे दिमाग में सिर्फ एक चीज आया, मेरा रूटीन। मैं सोचने बैठ गया कि यार जिस जिस महीने मैंने 10 सीसी करी है, उस महीने मैंने काम कैसे करा। यार क्योंकि काम तो मैं 2 ढाई साल से कर रहा हूँ, बट फ्रंट सीसी में तो पिछले साल आया हूँ 2025 में। तो ऐसा क्या अलग करा है जिससे आप भी 10 सीसी कर सकते हो? और बहुत जर्नलाइज चीजें हैं, जो मुझे लग रहा था कि ये तो यार मेरे को लगा था कि कुछ एक्सेप्शनल सा ही मिलेगा यार, कि 10 सीसी करनी है ना, तो कुछ तो अलग सा आबरा का डाबरा मैजिक देंगे अनमोल भाई, जैसी ये हो जाएगा मेरी 10 सीसी हो जाएगी।
लेकिन जब इतने महीने 10 सीसी करी ना, तब समझ आया कोई आबरे का डाबरा मैजिक नहीं है। कोई मैजिक नहीं है। बहुत छोटे छोटे इनविजिबल से एक्शंस है जो दिखते भी नहीं है, जो हम स्किप कर देते हैं, जो हमें लगता है कि यार ये तो बहुत छोटा है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, जो हमें लगता है कि यार ये तो बहुत जर्नलाइज है, ये तो सुनते ही आ रहे हैं, इसको करेंगे कभी, कुछ और एक्स्ट्रा बताओ। बट जब इतने टाइम से 10 सीसी करी फ्रंट में, फिर पता लगा कि नहीं भाई, जो बेसिक्स, जो जर्नलाइज चीजें करने से हमें रिजल्ट आता है, वो कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें करने से रिजल्ट नहीं आता। राइट, सो लेट्स डिस्कस ऑन दैट। बिकॉज जो गलती मैंने 2024 में करी थी, दैट वाज दैट वाज वन मिस्टेक जिसने पूरा खराब करा था। दैट इज माय डिसिप्लिन रूटीन। सबसे बड़ी मेरी गलती थी 2024 की, आई वॉज नॉट डिसिप्लिन, मेरा कोई रूटीन नहीं था काम करने का। काम मैं डेली करता था। मेरे लाइफ में देर आर नो डिफरेंट डिस्ट्रैक्शंस, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है। मैं किसी और प्रोफेशन में नहीं हूँ। ठीक है, मैं कोई रिलेशनशिप में नहीं हूँ, मेरे कोई इवेंट्स में जाना नहीं होता। ठीक है, मैं काम पूरा टाइम करता हूँ। 2024 में भी मैं फॉरएवर में काम करता था पूरा दिन, 2025 में भी मैं पूरा दिन फॉरएवर में काम करता था। बट एक मिस्टेक जो मैं 2024 में करता था, दैट वाज माय डिसिप्लिन रूटीन। अब डिसिप्लिन रूटीन का मेरा मतलब क्या है, मैं आपको क्लियर करता हूं। डिसिप्लिन रूटीन का पहला मतलब यह है, कोई भी काम कभी भी करना। क्या है? कोई भी काम कभी भी करना जो मन कर रहा है। एक बात बताओ, आपका इंग्लिश का पेपर है 4 दिन बाद, आज इंग्लिश पढ़ोगे या मैथ्स पढ़ोगे? देखो, मैं आपको स्टूडेंट रिलेटेड ज्यादा एग्जांपल दे रहा हूँ, बिकॉज मोस्टली यहाँ पर मुझे दिख रहा है सारे स्टूडेंट्स ही हैं। ठीक है, मुझे एक बात बताओ, आज आपका कल 4 दिन बाद इंग्लिश का पेपर है, आज मैथ्स पढ़ोगे इंग्लिश पढ़ोगे? बताओ भाई, चैट में बताओ, इंटरेक्ट करो यार, चैट में क्या कर रहे हो आप लोग? हाथ ठंडे पड़ गए क्या आप लोगों के? हाथ जम रहे हैं क्या? या लिखा नहीं जा रहा? चैट्स में एक्टिव पार्टिसिपेशन दिखाओ भाई। चैट में रिकॉर्डिंग ओपन है आप लोगों के लिए। वैसे तो भाई इंस्टाग्राम पे व्हाट्सएप पे बड़ी चैटें करते हो आप लोग। यहाँ पर नहीं चल पा रहे। एक ने लिखा मैथ्स, कौन है जरा समझदार? कौन था मैथ्स वाला, एक से जरा पढ़ूं मैं। बच गया यार, बहुत सारे लोग आ गया। बुधान का मैसेज आया मैथ्स। मेरे भाई तू पक्की बात फेल ही होगा फिर। ठीक है, जिसने लिखा ना मैथ्स, ऑब्वियस सी बात है, बाकी सबका मजा आ रहा है इंग्लिश। भाई अगर 4 दिन बाद इंग्लिश का एग्जाम है तो इंग्लिश पढ़ोगे, मैथ्स थोड़ा ना पढ़ोगे। सिमिलरली हर चीज का ऐसे रूटीन होता है, जो चीज आपको पता है कि पहले करनी है वो पहले करनी है, जो चीज ज्यादा प्रायोरिटी है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आज डे 1 है तो आपकी पहली प्रायोरिटी होती है कि टीम वालों को फॉलोअप करो और इनवाइट करा। टीम वालों को इनविटेशन पे लगाया और अपने फ्रेंड के इनवाइट शुरू कर दिए। ये आपका पहला टास्क है। इसके बाद आपने ब्रांडिंग करनी है, इसके बाद आपने जो भी अपने एक्स्ट्रा फॉलोअप करने हैं वो सब बाद में। पहले आपने लोग रेडी करने हैं। आपका डे 2 है, डे 2 में आपका पहला काम है कि आपके जितने भी डे 1 प्रोस्पेक्ट्स हैं उनके फॉलोअप करो, उनको डाउट शेयर में बैठाओ, उसके बाद टीम फॉलोअप करो, उसके बाद अपनी इनविटेशन शुरू करो, इफ यू गेट द टाइम। यू हैव टू बी स्मार्ट टू मेक योर रूटीन डिसिप्लिन्ड। आपको पता होना चाहिए कि आज कौन सा दिन है। आज डे 1 का दिन है तो आज पहले क्या करना है, मैं बता भी दूंगा क्या करना है। आज अगर डे 1 है तो आज के दिन क्या करना है, आज डे 2 है तो पहले आज क्या करना है, आज एक्सक्लूसिव है तो पहले क्या करना है, आज लेवल अप है तो पहले क्या करना है। यू शुड हैव दिस डिसिप्लिन रूटीन। जैसे अगर आपका डे 1 है तो आपकी पहली प्रायोरिटी है, अगर आपके लोग रेडी नहीं हैं, मिनिमम 6 लोग, अगर आपके मिनिमम 6 लोग रेडी नहीं है, आपका सबसे पहले काम है सुबह टाइम से उठ के टीम वालों को लीड्स बांट के इनविटेशन पे लगाना। अगर आप एएस हो तो आपके पास कोई टीम नहीं है, तो आपका दो पहला काम बन जाएगा कि अपने फ्रंट की इनविटेशन शुरू कर देना। इसके बाद जो भी सेकेंडरी है, जो भी काम है वो सेकेंडरी है, चाहे वो ब्रांडिंग हो गया, ठीक है, चाहे आपके 2-3 टीम लोगों की क्लोजिंग्स हो गई, ठीक है, एनीथिंग, कोई भी आपकी लर्निंग है, सब बाद में, पहले इनविटेशन आपका उस दिन। क्लियर? जिस दिन आपका डे 2 है, उस दिन आपका पहली प्रायोरिटी है, जिन जिन के डे 1 के फॉलोअप रह गए रात को, वो डे 1 के फॉलोअप आपने कंप्लीट करने हैं। ठीक है, डाउट सेशन की एडिफिकेशन करनी है, डाउट सेशन के लिए उन्हें प्रिपेयर करना है। उसके बाद अगर आपकी टीम है तो आप टीम के फॉलोअप्स करो, उन्हें लीड बांटो, एंड जब आपको ये सब खत्म हो जाए सारा टाइम, फिर उसके बाद अपनी इनविटेशन शुरू करो।
जिस दिन आपका एक्सक्लूसिव है उस दिन आपके जितने भी डे टू में लोग थे, जिनकी भी आपने क्लोजिंग करी है, पहले आते ही सुबह उनका फॉलोअप करो। भाई जिनके टोकन रह गए, जिनकी बिलिंग्स इनकम्प्लीट है, उनके आगे एक्सक्लूसिव की हाइप बनाओ। एडिफाई करो एक्सक्लूसिव सेशन को कि भाई तेरे पैसे रह गए हैं, एक्सक्लूसिव नहीं मिल पाएगा। और मैं नहीं चाहता कि तू एक्सक्लूसिव मिस करे, बिकॉज वो बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग है, स्किल बेस्ड ट्रेनिंग है। अब अगर तू स्किल्स ही डेवलप नहीं करेगा तो क्या फायदा इस बिजनेस में। और मैं दिल से चाहता हूं कि तू वो मिस ना करे। तो अगर किसी का टोकन रह गया तो आप ऐसे एडिफाई करके टोकन पिच कर सकते हो। किसी ने टोकन पे कर दिया, उसकी बिलिंग रहती है, आप ऐसे एडिफाई करके उसकी बिलिंग कंप्लीट करा सकते हो। उसके बाद आपको टाइम मिलता है कि आप पहले टीम फॉलोअप करो, फिर अपनी इनविटेशन स्टार्ट करो, फिर उसके बाद ब्रांडिंग का ध्यान दो, एंड उसके बाद लर्निंग करो। क्लियर हुआ? समझ आया? ये स्मार्टनेस समझ आई? कि जिस दिन आपका जोन सा प्रोसेस पहले करना है उसको पहले करो। कुछ भी पहले मत करो कि जो मन करा उठ के कर लिया, शुरू कर दिया। क्लियर? अब दूसरी चीज, दैट इज ओनली डिसिप्लिन्ड रिगार्डिंग योर एक्शंस। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ, सब पॉइंट ही है ये, ठीक है, कोई डिफरेंट पॉइंट नहीं है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज हमारे साथ बहुत बारी होता है कि आज हम इनवाइट करते हैं, आज हमारी एनरोलमेंट नहीं आई, हम नेगेटिव हो जाते हैं, हम अपना कल का डिसिप्लिन तोड़ देते हैं, कल काम नहीं करते या फिर कल कम काम करते हैं। ठीक है, वो डिसिप्लिन टूटने लग जाता है। बट ये चीज नहीं होनी चाहिए, बिकॉज वो डिसिप्लिन्ड एक्शंस ही आपको रिजल्ट ला के देते हैं। ये सच, ये जेन्युइनली रियलिटी है भाई। ये जेन्युइनली रियलिटी है। अगर आपने आज इनवाइट करे हैं सुबह 30 उठ के और आपको कोई एनरोलमेंट नहीं आई, कल भी मेरे भाई 30 इनवाइट करने पड़ेंगे, और वो भी सेम एनर्जी से करने पड़ेंगे। डजेंट मैटर कि कर एनरोलमेंट आई नहीं आई। ठीक है, मेरा अपलाइन मुझे बस हमेशा एक चीज हमेशा कहता है, मैंने उनकी क्लोजिंग से एक पॉइंट सीखा है, योर पास्ट इज द नेवर गुड वे टू प्रेडिक्ट योर फ्यूचर। आपका पास्ट कोई भी बेहतरीन तरीका नहीं है अपने फ्यूचर को प्रेडिक्ट करने का। कल जो हो गया वो हो गया, उसको चेंज नहीं कर सकते। लेकिन रिजल्ट तो आज चाहिए ना। मेरे को एक बात बताओ, कल एनरोलमेंट नहीं आया, आप दुखी हो गए, आज खुश कैसे हो गए? एनरोलमेंट निकाल के हो गए, एनरोलमेंट नहीं निकाल के हो गए? एनरोलमेंट निकाल के हो गए ना। तो निकालने के लिए तो इनवाइट्स करने पड़ेंगे ना आज। गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, और दूसरी चीज अगर बाय चांस किस दिन एनरोलमेंट नहीं आती है ना, डोंट बी नेगेटिव रिगार्डिंग योर स्किल्स। अपनी स्किल्स को लेके अंडर कॉन्फिडेंट मत हो जाया करो कि यार हो सकता है मुझे कुछ नहीं आता होगा, यार मैंने कुछ गलती कर दी होगी, हाँ हो सकता है कुछ मिस्टेक कर दी होगी। ऐसा नहीं कि आता नहीं आप लोगों को। जिसकी टीम से आप आते हो, जिनकी टीम से आप आते हो, बहुत डेवलप्ड हो, बहुत कुछ सीखा है, बहुत लर्निंग करी है। हो जाता है कभी कभार किसी इंसान से कोई लर्निंग, कोई पॉइंट उसके दिमाग से मिस हो जाता है। बट रिजल्ट ना देख के अंडर कॉन्फिडेंट आ जाओगे तो जो चीजें यहां पर थी ना, वो भी सब फ्लश आउट हो जाएंगी। एंड फिर तुम जितनी मर्जी इनवाइट कर लो, जितने मर्जी दिन के लिए इनवाइट कर लो, जो रिजल्ट आप एक्सपेक्ट करते हो वो कभी नहीं आएगा। पहली चीज समझ आई, दैट इज डिसिप्लिन रूटीन। कब कौन सा काम करना है ये पता होना चाहिए। दूसरी चीज, सारे काम डेली करने हैं। सारे काम डेली करने हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ द रिजल्ट्स। क्लियर हुआ? क्योंकि यार आप लोग भी पूरे एक साल पढ़ाई करते हो, फिर उसके बाद बोर्ड एग्जाम्स देते हो। ऐसे तो नहीं बोलते ना कि यार आज पढ़ाई करी आज एग्जाम दे देते हैं, क्योंकि आपको पता है कि भाई 2 महीने बाद तो आप भूल जाओगे। आपको पता है ना 2 महीने बाद तो भूल जाओगे। तो यू हैव टू प्रिपेयर फॉर होल ईयर, आपको करते रहना पड़ता है तैयारी। डेली पढ़ाई करते रहना पड़ता है। जैसे अगर आपको एग्जाम क्लियर करना है साल के एंड में, फाइनल एग्जाम, तो डेली पढ़ाई करनी पड़ती है। सिमिलरली यहां से डेली रिजल्ट निकालना है तो डेली पढ़ना पड़ेगा, डेली काम करना पड़ेगा। देर इज नो सेकेंडरी ऑप्शन। क्लियर हुआ? यहां पर वो नहीं चलेगा कि पेपर आ जाए तो 12 दिन पहले पढ़ाई करना शुरू करेंगे, नहीं, डेली पढ़ना पड़ेगा। समझ आया पहला पॉइंट, दैट इज डिसिप्लिन। दूसरी चीज, अब आते हैं हम अपनी मेन सेकंड चीज पे, अपने फ्रंट के 10 सीसी बिजनेस को मेंटेन करने के लिए। वो है हमारा लीड्स का फ्लो। अगर मैं कह रहा हूं कि भाई 30 लीड्स करने हैं, तो 30 लीड होने भी तो चाहिए। 30 लीड्स होने भी तो चाहिए। अब ये 30 लीड्स आएंगी कहां से, पहले तो ये सोच लो।
30 लीड्स आएंगी कहाँ से? अपलाइन से। है भाई। कौन कौन लेता है अपने अपलाइन से लीड लेता है? कौन कौन? कौन कौन लेता है अपलाइन से लीड? करो करो, हैंड रेस करो। शर्म आती है हैंड रेस करते हुए? भाई, शर्म आती है? इतने कॉन्फिडेंटली हैंड रेस कर रहे हो तुम लोग कि मैं लेता हूँ, मैं लेता हूँ, मैं लेता हूँ। यार, आप लोगों को जेन्युइनली शर्म आनी चाहिए यार कि आप क्यों ले रहे हो अपने अपलाइन से लीड। नहीं लेनी चाहिए। उनका तो फर्ज भी नहीं है भाई, आपके अपलाइन को तो फर्ज ही नहीं है आपको लीड देना। वो तो आपका टीचर है। आपने अभी कभी अपने स्कूल के टीचर से मांगा है, मैम एक काम करो, आप पेपर तो बनाते ही हो, मुझे ना पेपर में जो क्वेश्चन आने वाले हैं ना उसके आंसर लिख के दे दो? हैं? मांगते हो? या टीचर को क्या बोलते हो कि मैम आप पढ़ा दो मुझे बस, पूरा सिलेबस कंप्लीट करा दो, समझा दो, मैं पेपर देने आ जाऊंगा? या फिर ये बोलते हो कि मैम जो आपने क्वेश्चन पेपर बनाया वही दे दो? भाई, आपके मेंटोर का काम है सिखाना, स्पून फीड करना काम नहीं है। और एक बात समझ जाओ, अगर आपका मेंटोर आपको लीड दे रहा है ना, तो वो अपने बिजनेस बढ़ाने के लिए दे रहा है, आपका बिजनेस बढ़ाने के लिए नहीं दे रहा होगा। क्योंकि जब आप खुद ही लीड जनरेट नहीं कर रहे हो तो इसका मतलब क्या है? आप खुद अपना बिजनेस नहीं बढ़ाना चाहते। और जो इंसान खुद ही बढ़ाना नहीं चाहता, उसको तो भगवान भी नहीं चाहते, वो भी नहीं बढ़वा सकते भाई। तो यू शुड बी इंडिपेंडेंट फॉर योर लीड्स। अब कहाँ कहाँ से कर सकते हो ये भी थोड़ा बहुत सीख लो। पहली चीज, रेफरेंस मार्केटिंग। यूटिलाइज करो इस रेफरेंस मार्केटिंग को। इसको अपने डेली हैबिट में डालो। आपकी डेली हैबिट है ना, इनवाइट करा, वीडियो भेजा, एनरोलमेंट आई, एनरोलमेंट के स्क्रीनशॉट लेते हो आप लोग, ठीक है कि भाई स्क्रीनशॉट भेज, उसके बाद अचीवर्स क्लब का टेलीग्राम का चैनल भेजते हो, ठीक है। उसके बाद वो चलो हम तो व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक शेयर करते हैं, बट आप टेलीग्राम का चैनल शेयर करते हो, राइट? ये आपने हैबिट बना रखी है ना। एक और हैबिट बनाओ रेफरेंस कराने की। कैसे लोगों से? पहली चीज, जो रेफरेंस कराना है ऐसे लोगों से जिन्होंने वीडियो देखने के बाद कोई रिस्पॉन्स नहीं करा। इनसे कैसे कराना मैं बता रहा हूं अभी, ठीक है। दूसरा रेफरेंस उन लोगों से जिन्होंने एनरोलमेंट कर लिया है, उनसे करवाओ। कैसे कराना है बता रहा हूं मैं अभी, ठीक है। नाउ विल कम टू दी फर्स्ट, जिन्होंने वीडियो देख के कोई रिस्पॉन्ड नहीं करा। जिन्होंने वीडियो देख के कोई रिस्पॉन्ड नहीं करा, वट यू हैव टू डू। ये चीज आपने सिर्फ डे वन वाले दिन करनी है। ये चीज आपने सिर्फ डे वन वाले दिन करनी है। क्या करना है? आपके जितने भी प्रोस्पेक्ट्स वीडियो देखने के बाद रिप्लाई नहीं करा, उनकी ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनाओ। सुबह उठते ही डे वन में पहला काम ही आपका ये, उनकी ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनाओ, ठीक है। उस ब्रॉडकास्ट लिस्ट में एक सिंपल सा मैसेज डाल दो, हे हाउ आर यू, आई हैव अ गुड न्यूज फॉर यू। सिंपल। कोई अच्छा, कोई डिफरेंट, कोई यूनिक, कोई मैसेज करने की जरूरत नहीं है, कोई ऑडियो नोट डालने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक सिंपल सा मैसेज होना चाहिए, हे हाउ आर यू, आई हैव अ गुड न्यूज फॉर यू। क्लियर हुआ? समझ आया? जब ये ब्रॉडकास्ट में आपने मैसेज डाला, अब इसमें से होंगे, क्योंकि यार देखो हर डे वन में ना आपको 3 दिन का गैप मिलता है। हर डे वन में आपको 3 दिन का गैप मिलता है। और अगर आपको 3 दिन का गैप मिल रहा है, तो आई एम डैम श्योर उस ब्रॉडकास्ट में आपके कम से कम, मिनिमम से मिनिमम 20 से 25 लोग होने चाहिए। उससे एवरेज निकल के आ रहा है 7-8 वीडियोस डेली की। एवरेज निकल के आ रहा है 7-8 या 9 वीडियो डेली की, 9 वीडियोस ऑन द डेली बेसिस। अगर आपकी जा रही हैं तो उसमें से कुछ लोग आपके डेली बेसिस पे एनरोल करेंगे, बाकी जो नहीं करेंगे, जब हम उनका ब्रॉडकास्ट बनाओगे, ऑन एन एवरेज 20 से 25 लोग आपके उस ब्रॉडकास्ट लिस्ट में होने चाहिए। नहीं है तो आप काम कम कर रहे हो। नहीं है तो आप काम कम कर रहे हो, ठीक है। अब 20 से 25 में से होगा कि आपको कुछ लोग मैसेज करेंगे, यस टेल मी व्हाट इज दैट न्यूज। अब आप यहां पर दो तरीके से पिच कर सकते हो। पहला तरीका क्या है पिच करने का, कि अगर आपके कोई भी प्रोस्पेक्ट रेडी नहीं है, जीरो प्रोस्पेक्ट रेडी है, तो आप उन्हें फ्री में पिच कर दो। यार आए, फॉर एग्जांपल यार मुझे अमन को करना है शायद से पिच, तो मैं बोलूंगा, हाय अमन, एक्चुअली आप अभी रिसेंटली मेरे साथ कनेक्ट हुए थे, आपने वीडियो भी देखा था बट आपने रिस्पॉन्ड नहीं करा, एंड आई डोंट नो व्हाट वाज योर रीजन, ओके। बट व्हाट इज द बेस्ट पार्ट, एक्चुअली हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो आज एक एक्सक्लूसिव सेशन कंडक्ट कर रही है, जो कि आज शाम को 7 बजे। अब यूजुअली देखो ये सेशन पेड होता है हमारा, इसके पैसे लगते हैं, आपको पता है।
बट व्हाट इज द बेस्ट न्यूज़, कि मेरे पास अभी दो स्लॉट्स ऐसे अवेलेबल हैं जो टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो बट मैं चाहता हूं कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट स्लॉट सिर्फ उसी को मिले जिसको जेन्युइनली नीड है। तो आई वॉज रीचेकिंग माई लिस्ट, मुझे उसमें आपका नाम दिखा, इसलिए मैंने आपको मैसेज कर दिया। अगर आप जेन्युइनली सीरियस हो एंड अटेंड करोगे आज शाम का सेशन 7 o'clock, तो जस्ट टेल मी, आई विल टेल यू द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। आप रजिस्टर करा के आज शाम को अटेंड कर सकते हो। बट अब लास्ट में हाइप बनानी है, बट ये सेशन देखो आप तभी मुझे इन्फॉर्म करना अगर आप जेन्युइनली सीरियस हो, बिकॉज मैं नहीं चाहता कि फ्री स्लॉट वेस्ट हो जाए और कोई ऐसा पर्सन जिसको जेन्युइनली नीड हो आपसे ज्यादा वो मिस कर जाए। मैं ये चीज नहीं चाहता। राइट, यू हैव टू ट्रांसफर योर इमोशन। इस चीज में आपको थोड़ा सा वॉइस मॉड्यूलेशन करनी पड़ेगी। अब आप जब ऐसा ऑडियो नोट डालोगे तो दो तीन लोग तो वहां से भी रेडी हो जाएंगे। बट हाँ, अगर आपके कुछ एनरोल्ड लोग रेडी हैं, अगर आपके कुछ एनरोल्ड पीपल रेडी हैं, दो तीन रेडी हैं, फिर आप फ्री मत पिच करो, आप उन्हें 99 रुपीज का ऑफर दे दो। यहां पर फ्री से हटा के आप 99 लगा दो। यार देखो, हमारा मेन मोटिव क्या है? हमारा मेन मोटिव है उसको डे वन में बिठाना। ठीक है, हमारे फर्नेस में पार्टिसिपेट करेगा, आगे 2cc करेगा, वो मेरा मेन मोटिव है। मेरे वो 250 100 रुपये कमाना मेरा कोई मेन मोटिव नहीं है। ठीक है, 2cc अगर मेरे साथ कोई पर्सन कर रहा है और उसने मुझे एनरोलमेंट चार्जेस नहीं भरे, मेरे को मंजूर है, चलेगा। मेरे को चाहिए नहीं वो 250 रुपये। ठीक है। क्लियर हुआ? पहली चीज समझ आई कि रेफरेंस कैसे करा सकते हो। क्लियर। दूसरा रेफरेंस जो मैंने आपको बताया था कि जो एनरोल्ड लोग आते हैं उनसे कैसे करा सकते हो, उनसे तो शायद से मैंने पहले भी ट्रेनिंग ली थी यार, अपने फॉलोअप में मैंने शायद से आपको सिखाया था, या फिर मेरी ऑलरेडी बहुत अच्छी मीटिंग भी डाल रखी है मैंने रेफरेंस के ऊपर, कि आप उन्हें बता सकते हो कि यार देखो, यूजुअली ना आगे आप लोगों के लिए सरप्राइज होने वाला है एक। ठीक है, बट आपके जैसे बहुत सारे लोग अप्लाई करते हैं, तो ये क्या है सर, आप बहुत जल्दी जल्दी बोल रहे हैं, मैं लिख नहीं पा रही। तो अभी लिखो मत ना, रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। देखो, कुछ चीज़ें लिखने के लिए नहीं होती, कुछ चीज़ें समझने के लिए होती हैं। और बेटर है ना, आप लिख क्यों रहे हो? अगर आपको मैं कुछ बोल रहा हूँ, अपना फोन उठाओ और रिकॉर्ड कर लो उसे। और वैसे भी इस मीटिंग की रिकॉर्डिंग हो रही है ना सार्थक? हाँ, तो रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। ठीक है। अब जो पर्सन ने एनरोल करा है उनसे कैसे रेफरेंस करा सकते हो, आप उन्हें ये चीज़ बोल सकते हो कि यार देखो, आगे बहुत सारे सरप्राइजेस होने वाले हैं। ठीक है, और आगे हम सब देखो सबको सिलेक्ट भी नहीं कर पाएंगे, जिन जो हमारी प्रेफर्ड लिस्ट में होंगे सिर्फ उनको हम सिलेक्ट कर पाएंगे। अब प्रेफर्ड लिस्ट में आने का देखो कोई तरीका तो नहीं है, वो हम अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट करते हैं कि कौन आएगा कौन नहीं आएगा, डिपेंडिंग ऑन द एक्शंस। बट राइट नो वी आर गिविंग दैट ऑप्शन, हम आपको ऑप्शन दे रहे हैं कि आप हमारी प्रेफर्ड लिस्ट में आ सकते हो। कैसे? अगर आप ये टास्क परफॉर्म करते हो। देखो राइट नाउ हमारी जो एचआर टीम है, थोड़ा प्रोफेशनल टर्म यूज़ करो, जो हमारी एचआर टीम है वहाँ पर हमें कुछ नए रिक्रूट चाहिए थे, नए लोग चाहिए थे। तो हमने सोचा कि हम एड्स रन करेंगे। ठीक है, वहाँ से रिज्यूमे लेंगे, शॉर्टलिस्ट करेंगे, हमारा टाइम भी लगेगा और लोग अच्छे आएंगे नहीं आएंगे वी डोंट नो। तो वट वी आर थिंकिंग कि हमारे साथ जो लोग कनेक्टेड है ना, हम उन्हीं से रेफरेंस ले लेते हैं। भाई बिकॉज आपके नोन में भी तो बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जिनको काम चाहिए होगा, तो आप उन्हें रेफर कर सकते हो, उनके लिए भी बेटर हो जाएगा। दूसरी चीज, आपके रेफरेंस के थ्रू जो लोग आएंगे वो थोड़े बेटर होंगे, सीरियस होंगे करने के लिए, तो हमारा टाइम भी बचेगा, हमारा भी फायदा है। एंड थर्ड चीज, आपका फायदा क्या है कि आप हमारी प्रेफर्ड लिस्ट में आ जाओगे। दैट मीन्स अगर कोई सरप्राइज या सिलेक्शन प्रोसेस होगा उसमें पहले आपको प्रायोरिटी दी जाएगी। जब आप इस तरीके से पिच करते हो तो पर्सन रेडी होता है। ठीक है, अगर आपने 5 लोगों को एनरोल कराया ना, तो उसमें से 4 लोग करा लेंगे, इतना रेशियो होता है ऐसा। मैंने ऐसे करके एक महीने के अंदर 250 250 300 लीड जनरेट करी है, और ये फ्री की लीड होती है, इनके लिए कोई पैसे नहीं लगते। क्लियर हुआ रेफरेंस? दूसरी चीज, दैट इज ब्रांडिंग। शुरू करो भाई इंस्टाग्राम पे अपने आप को शोकेस करना। मैंने अपनी टीम में शायद से हाँ परसों परसों एक स्क्रीनशॉट डाला था, मैंने सिर्फ 5 इनवाइट करे और मेरे को 2 एनरोलमेंट आ गई थी उसमें से। 5 इनवाइट करे, 2 एनरोलमेंट। वाई? बिकॉज वो लीड्स जो थी, उन वो लीड्स ऐसी थी जिन्होंने मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे पर्सनली डीएम करा था मेरी रील देख के। और यहाँ हमारी टीम है या जो विवेक सर की टीम है, ये 2 एनरोलमेंट निकालने के लिए कम से कम उन्हें मिनिमम से मिनिमम 30 इनवाइट करने पड़ते हैं। मेरे को 5 करने पड़े। सोचो मेरा कितना टाइम बच गया बाकी चीजें करने के लिए। तो ब्रांडिंग का बहुत फायदा है। क्लियर? थर्ड थिंग इज मेटा एड्स। आप यहां पर आयो ना इस बिजनेस में? यस। आयो ना आप इस बिजनेस में? कुछ नया सीखने के लिए आयो या फिर पुराने जैसे थे वैसे ही रहने आयो?
यू आर हेयर टू लर्न समथिंग न्यू, कुछ नया सीखने के लिए आए हो। मेटा एड्स आप लोगों के लिए नया है, जाओ सीखो। मेहनत लगेगी ना, 2-3 घंटे की, क्या दिक्कत है। आप 60 साल के बुढ़े तो ना हो, है भाई। आप 60 साल के बुढ़े तो ना हो कि आपसे मेहनत नहीं हो पाएगी या आपको टेक्नोलॉजी समझ नहीं आ पाएगी। ठीक है। और दूसरी चीज, एक छोटी सी शिकायत तो मुझे आप सभी लोगों से है। आप लोग कोई भी ट्रेनिंग देख के आते हो या कोई भी आप टेक्निकल चीज देख के आते हो, आप लोग शॉक क्यों हो जाते हो कि यार ये मेरे में सेम क्यों नहीं दिख रहा। यार अपडेट्स तो हर चीज में आते हैं ना, अपडेट्स तो हर चीज में आते हैं। आपको बेसिक्स पता होने चाहिए, बाकी अपडेट्स के साथ तो भाई आपको लीड ऑन करना है, आपको अपडेटेड रहना है। तो आप परेशान होकर अपने अपलाइन को कॉल क्यों करने लग जाते हो। इतने तो वेल एजुकेटेड हो भाई आप लोग, इतने तो समझदार हो आप लोग कि अगर कोई नया अपडेट आता है, इंस्टाग्राम का अपडेट तो फटाफट समझ आ जाता है भाई। स्नैपचैट का फटाफट से अपडेटेड फिल्टर तुम्हें दिख जाता है। और कोई टेक्निकल काम बोल दो, ब्रॉडकास्ट बनाना, ठीक है, या फिर मेटा एड्स के बारे में बोल दो या कुछ भी बोल दो, वहां सिट्टी पिट्टी गोल हो जाती है। आधे लोगों की सिट्टी पिट्टी गोल तो गूगल फॉर्म बनाने में हो जाती है, कि गूगल फॉर्म कैसे बनेगा। इंस्टाग्राम पे रील बनाना इन्होंने किसी से नहीं सीखा, गूगल फॉर्म बनाना इनको सीखना है। क्यों सीखना है भाई, जब रील खुद बना ली तो वो भी सीखो ना, जाके फिर बनाओ उसे भी। पहाड़ चढ़ने जितना मुश्किल ढूंढना है, 2 यूट्यूब पे वीडियो देखनी पड़ेंगी। जाके देख लो। क्लियर। एंड एक लास्ट चीज जो वैसे तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, यस। देर आर मोनली मेनली 3 थिंग्स: रेफरेंस, ब्रांडिंग एंड मेटा। समझ आया, दूसरा पॉइंट लिख लिया कि भाई लीड का फ्लो मेंटेन करना है। ठीक है, देखो ये बहुत छोटी छोटी चीजें जो मैंने आपको बताया है, रेफरेंस, ये वो, ये छोटी छोटी चीजें अगर आप मेंटेन करके नहीं चलोगे ना, अगर आप इनमें से कोई भी एक चीज भी भूल जाओगे, तो जो आप एक्सपेक्टेड रिजल्ट चाहते हो वो नहीं आएगा, वो नहीं आएगा। बिकॉज रिजल्ट्स हमारे छोटे छोटे एक्शंस में ही होते हैं, और हम पता नहीं क्या बड़े बड़े एक्शंस ढूंढ रहे होते हैं। राइट, तो ये स्मॉल एक्शंस होते हैं जो हमें इफेक्टिव रिजल्ट निकाल के देते हैं। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा कि भाई हर डे 1 के टाइम पे मुझे ब्रॉडकास्ट बनानी है। अब ये बहुत छोटा सा एक्शन है, कितनी देर लगेगी, लेकिन हम भूल जाते हैं। एनरोलमेंट करके कोई पर्सन आया, उससे रेफरेंस कराना, इतना छोटा एक्शन है, लेकिन हम आलस कर जाते हैं या फिर हम भूल जाते हैं, या फिर हम आलस कर जाते हैं या फिर हम भूल जाते हैं। तो दीज आर दी छोटे छोटे एक्शंस जो आपको एक्चुअल ग्रोथ ला के देंगे। ठीक है। अब आते हैं हम अपने तीसरे पॉइंट पे। तीसरे पॉइंट पे, अगर आपको जेन्युइनली बेस्ट रिजल्ट निकालना है, तो यू हैव टू स्टार्ट सेल्फ लर्निंग ऑन बेसिकली 2 टॉपिक्स। 2 टॉपिक्स ऐसे हैं जो बहुत क्रूशल हैं, दैट इज फॉलोअप में रिलेशन बिल्ड कैसे करते हैं। ठीक है। या फिर आप बोलो ये एक्शन आपको करना है, दैट इज सेल्फ लर्निंग, कि फॉलोअप में रिलेशन बिल्ड कैसे करते हैं। ठीक है। 90% जनता सिर्फ रिलेशन पे काम स्टार्ट करती है, उनको 0% फर्क पड़ता है कि काम क्या है और करना क्या है। ठीक है, उनकी वाइब आपके साथ मैच होती है, वो इंजॉय करते हैं आपसे बात करना, इसलिए वो आपके साथ काम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सेकंड प्रायोरिटी होती है काम, कि अब काम क्या करना है वो बताओ। क्लियर। दूसरी चीज, स्टार्ट डूइंग सेल्फ क्लोजिंग। ये तो मुझे लगता है आप लोगों को पता है, ये तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है भाई। अगर आप फॉलोअप खुद कर रहे हो तो क्लोजिंग भी फॉलोअप ही है, वो भी खुद करो। लेकिन हाँ, एक चीज जो आप इसमें ऐड ऑन कर सकते हो, अपने अपलाइन से क्लोजिंग कराने से बेहतर है क्लोजिंग ऑडियोज बनवाओ। अपने अपलाइन से क्लोजिंग कराने से बेहतर है उनसे क्लोजिंग ऑडियोज बनवाओ। खुद क्लोज करो। ठीक है। अपने अपलाइन को बोलो कि सर ये मेरा प्रोस्पेक्ट है, इसके लिए आपने ये क्लोजिंग ऑडियो बनानी है, हाइप एंड अर्जेंसी देते हुए कि इतने स्लॉट्स हैं। ठीक है। और जैसे मैं अनमोल सर से बनवाता हूँ फॉर एएस, अब मेरे 2-3 प्रोस्पेक्ट चल रहे हैं एएस के लिए। ठीक है। लेट्स टेक एन एग्जांपल, मैं तीनों के नाम ले लेता हूँ, आशुतोष, कंचन, अनुष्का। ठीक है। तो मैं अनमोल सर को बोलूंगा सर आप इन तीनों के लिए क्लोजिंग ऑडियो बना दो 2cc का। अब अनमोल सर कैसा ऑडियो नोट बनाएंगे, वैसे तो तुम्हारे प्लान को पता है कि कैसे ऑडियो नोट बनाना है, वो बना के देंगे। कि यार सार्थक, अभी तुम्हारी लिस्ट आई थी मेरे पास, एंड उसमें 3 लोगों का नाम मेंशन था, आशुतोष, कंचन एंड अनुष्का।
बट इनसे अभी तक इन तीनों के ही 7K की बिलिंग कंप्लीट नहीं हुई है, या फिर 2CC की बिलिंग कंप्लीट नहीं हुई है, या कोई स्लॉट होल्ड अमाउंट नहीं आया। तो भाई इन्हें इन्फॉर्म करो कि ये क्या चीज़ मिस कर रहे हैं, इनको बताओ कि भाई ये चीज़ करने से उनको क्या क्या सीखने को मिलेगा। ठीक है, वो अपने ऐड ऑन कर लेंगे आपके मेंटोर। एंड इन्हें बताओ कि इनमें से मैं सिर्फ किसी एक को ही वो 7K का स्लॉट दे सकता हूँ, या फिर किसी एक को ही वो 2CC का स्लॉट दे सकता हूँ जो पहले करेगा। चाहे वो आशुतोष हो, चाहे वो कंचन हो, चाहे वो अनुष्का हो। अब ये एक सिंगल ऑडियो नोट आपने इन तीनों को भेजना है, क्योंकि मैक्सिमम लोग हाइप एंड अर्जेंसी में ही अपना काम शुरू करते हैं। जो आपको ये भी नहीं पता होगा, आप जब शॉपिंग करने जाते हो ना, जो आप कपड़े शूज बैग जो लेके आते हो सेल के अंदर, वो सेम प्राइस में शूज बैग सब कुछ मिल रहा होता है विदाउट सेल। लेकिन आप लोग सेल में इसलिए खरीदते हो बिकॉज हाइप एंड अर्जेंसी ऐसी बनाई जाती है। हाइप एंड अर्जेंसी इसलिए बनाई जाती है। तो दुनिया की 90% सेल्स तो हाइप एंड अर्जेंसी पे ही हो रही है, यूज पे तो हो ही नहीं रही। यूसेज पे तो हो ही नहीं रही, हाइप एंड अर्जेंसी पे हो रही है। तो आप ऐसा क्लोजिंग ऑडियो बनाओ, और बेस्ट पार्ट है क्लोजिंग खुद करोगे, ऐसा ऑडियो नोट भेजोगे तो पहली चीज आपकी अपलाइन की एडिफिकेशन कितनी बढ़ जाएगी। आपकी अपलाइन की एडिफिकेशन कितनी बढ़ जाएगी, और दूसरी चीज जब उसको पता लगेगा मेरा बाकी दो लोगों के साथ कंपटीशन है और एक ही स्लॉट है, तो वो कोशिश करेगा कि मैं पहले भागूं, बिकॉज एवरीबडी वांट्स टू विन इन द रेस। हारना किसी को पसंद नहीं है। ठीक है। एंड आप इस क्लोजिंग ऑडियो पे बहुत सारी चीजें खेल सकते हो कि मेरे भाई, मैं जैसे फॉर एग्जांपल सार्थक है, सार्थक आशुतोष को बोलेगा भाई आशुतोष मैं चाहता हूँ कि भाई तू 2CC करे, बिकॉज मुझे लगता है कि बाकी दोनों से ज्यादा पोटेंशियल तेरे में है। ठीक है। यही सेम चीज वो कंचन को बोल सकता है कि कंचन जेन्युइनली देखो, मैं चाहता हूँ कि आप ही करो, बिकॉज आप में ज्यादा पोटेंशियल है उन दोनों से, या आपसे मेरा ज्यादा बेटर बॉन्ड बिल्ड हुआ है। भाई ये तरीका है, इसमें शर्माओ मत, हंसने की कोई जरूरत नहीं है भाई कि सबको एक ही बटन लगाए जा रहे हैं। भाई यही बिजनेस है, दिस इज द बिजनेस, दिस इज द टैक्टिक्स, यही तो करनी होती है। राइट, कोई भी सेल्स अगर आप फोन लेने जाते हो, जो चीजें आपको फोन वाला बोलता है वो 10 लोगों को बोल रहा होता है सुबह से वो ठीक है। बहुत बारी आप कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लेने जाते हो, या फिर फॉर एग्जांपल कुछ भी लेने जाते हो, बोलते हैं इससे लीज तो मैं कर ही नहीं सकता, मतलब ये तो मैं आपको सस्ता दे रहा हूँ, वरना आप बाकी और कोई पर्सन आता है ना उसको तो मैं इतने का देता हूँ, ये तो आप आए हो इसलिए आपको मैं इतने रेट का दे रहा हूँ। वो ये सेम चीज ना सुबह 10 लोगों को बोल चुका है कि भाई साहब आप आए हो, आपको मैं जानता हूँ पर्सनली, इसलिए मैं आपको इतने में दे रहा हूँ, वरना तो मैं इतने का देता हूँ मार्केट में अरे वो तुम्हारा सगे रिश्तेदार तोड़ना है। सगे रिश्तेदार रिश्तेदार नहीं छोड़ते भाई आजकल। आपको लगता है बाहर का अनजान आदमी छोड़ेगा आपको। तो दिस इज द वे ऑफ डूइंग बिजनेस, और इसमें आप कुछ गलत भी नहीं कर रहे भाई। इसमें आप कुछ गलत भी नहीं कर रहे। आप उसे बल्कि मोटिवेशनल पुश ही दे रहे हो ना। ठीक है, तो स्टार्ट यूजिंग दिस क्लोजिंग ऑडियोस, अपने अपलाइन से बनवा के इसे यूज करो, बहुत इफेक्टिव रिजल्ट आता है। क्लियर। नाउ लेट्स कम टू आर, मेरे अकॉर्डिंग ये शायद से फोर्थ पॉइंट है हमारा जिसपे हम लोग ध्यान ही नहीं देते हैं, और ये इतना छोटा एक्शन है ना, हमारा मन भी नहीं करता ध्यान देने का। दैट इज इंपॉर्टेंस ऑफ बिलिंग। इंपॉर्टेंस ऑफ बिलिंग से मेरा क्या मतलब है, जितनी जल्दी बिलिंग अपडेट हो जाएगी उतना जल्दी काम होगा। आप लोग क्या करते हो, किसी का 2,000 का टोकन अमाउंट आया, अब आप लोग खुश हो जाते हो, आप लोग रिलैक्स मोड में आ जाते हो कि चल अब 2,000 तो मेरे पास आ गए हैं इसके। अब बाकी का पूरे पैसे अरेंज करने के लिए तो मैं उसको बोलूंगा, और आप लोग अपने एक्शंस, अपनी हाइप, ये सब कम कर देते हो, एडिफिकेशन करना, अर्जेंसी बनाना, ये सब चीजें कम कर देते हो जैसे ही उसका कोई होल्डिंग अमाउंट आता है। इसलिए आपका 7K वाला प्रोस्पेक्ट 5-5 6-6 दिन तक खींच रहा होता है। आपका 2CC वाला प्रोस्पेक्ट 10-10 15-15 दिन तक खींच रहा होता है। एंड ये एक तरीके से आपको बताऊं डीप होल है जिसके अंदर आप फंस जाते हो, क्योंकि आपको लगता है ये पर्सन आ गया, भाई इसने तो 9,000 रुपये दे दिए, ये एएस करेगा। ठीक है, आप अपनी प्लानिंग में क्या लिख लेते हो, आप अपनी प्लानिंग में लिखते हो रोहिणी 2CC, ये तो करेगी इस महीने। पता चलता है 15 दिन तक कोई पैसे अरेंज ही नहीं हुए रोहिणी के, 9,000 से ऊपर। फिर रोहिणी रोहिणी थकार के बोलती है मैम मेरी 7,000 की बिलिंग डाल दो, वो 2,000 मेरे वापसी कर दो। लो जी, कट गई बिलिंग। हो गया लेवल, होगी फ्रंट की 10CC।
ये एक डीप होल है जिसमें हर इंसान फंस जाता है। एक चीज ध्यान रखना, जब तक बिलिंग नहीं डलती तब तक देर इज नो एक्सपेक्टेशन। जब आपके फॉरएवर में अपडेट हो जाए ना FLP 360 में, तब मान लेना होगी। तो यू हैव टू बी वेरी सीरियस अबाउट द बिलिंग्स, कि जितना जल्दी अपडेट हो उतना बेटर है। जितना जल्दी हाइप एनर्जेंसी बना के आप क्लोज करो उतना बेटर है। अगर 7 की वाला प्रोस्पेक्ट है, टोकन लिया, आज टोकन लिया, कल परसों के अंदर अंदर उसके पूरे 7 होने चाहिए। चाहे अपलाइन से क्लोजिंग ऑडियो बनवाओ, चाहे उसे 1,000 1,500 रुपए की हेल्प ऑफर करो, लेकिन इनिशियल बिलिंग आपके हाथ में हो जानी चाहिए, ताकि डाउट में नहीं रहे। क्योंकि यार मांगने वाले तो टोकन वापसी ले जाते हैं और आप उसे अपनी ट्रैकिंग में लिख लेते हो कि 7,000 की बिलिंग है। गया ना 2 दिन बाद वो प्रोस्पेक्ट चला गया ना, वापस आ गए जीरो पे। 2 दिन पहले थे तुम 2 CC पे थे, 2 दिन बाद जीरो पे आ गए, ये कैसे हो गया? तो यू हैव टू बी मेक श्योर कि जो बिलिंग आ रही है जितना जल्दी आप उसे बिल कर सको उतना ज्यादा बेटर है। 7K के लिए 1 से 2 दिन का टाइम, अगर आज टोकन आया तो कल परसों के अंदर पूरा मिनिमम बिलिंग कंप्लीट हो जाना चाहिए। अगर वो 7K नहीं कर पा रहा या नहीं कर पा रही, तो 1,000 रुपये की हेल्प ऑफर करो, 1,500 रुपये की हेल्प ऑफर करो, कि लेकिन अपने पास पूरे पैसे मंगाओ। सॉरी, अपने पास करो वॉलेट में। राइट, वॉलेट में। अगर 2 CC है, 2 CC के आपने लेवल अप दिखाया, लेवल अप में सर रोहित सर 2 या मैक्स टू मैक्स 3 दिन का टाइम देते हैं, तो उस 2 से 3 दिन में कोशिश करो कि मैक्सिमम पैसा आपके पास आ जाए। आई एम नॉट सेइंग हो जाता है, किसी की बहुत जेन्युइन दिक्कत होती है, किसी का टाइम खिंचता भी है, किसी का टाइम खिंचता भी है। बट एक चीज ध्यान रखना, जो इंसान बहुत लंबे समय तक खिंच जाता है ना, उसकी मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होती है कि वो AS नहीं कर पाएगा। जिस इंसान ने अपनी इनिशियल बिलिंग कंप्लीट करने के बाद 5-6 दिन में कर लिया तो डन है। 5-6 दिन के बाद ना समझ जाया करो कि प्रोबेबिलिटी इसकी कम होने वाली है। आपने एफर्ट्स कम नहीं करने। आप ये सोच लो कि भाई मैंने तो मान लिया कि ये तो नहीं कर पाएगा और आपने एफर्ट भी कम कर दिया, तो फिर तो पॉसिबल ही नहीं है। मैंने क्या बोला, प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है कि नहीं होगा। मैंने ये नहीं बोला कि 100% प्रोबेबिलिटी हो जाती है। राइट, अभी भी चांस है कि वो कर ले, लेकिन वो आपको एक्स्ट्रा पुश देना पड़ेगा। बट यू हैव टू मेक श्योर कि विद इन 4-5 डेज आफ्टर योर इनिशियल बिलिंग यू हैव टू कंप्लीट दैट एज, और आते ही हाथों हाथ बिलिंग डालो। आप इस प्रोसेस को जितना लटकाओगे ना, उतना ही आप उस गड्ढे में फंसते जाओगे कि मेरी तो CC हो रही है, 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 29 तारीख आई कुछ भी नहीं हुई, जीरो होगी। मेरे तो 5 लोग रेडी थे, उसमें सिर्फ 2 लोगों का एस हुआ, बाकी 3 लोगों की तो इनिशियल इनिशियल डल गई। मेरी तो सिर्फ 5 CC हुई 10 में से। बहुत बारी होता है यार, लोगों के 5 लोग रेडी होते हैं और पांचों के पांचों एस के लिए कर रहे होते हैं। मंथ एंड तक आते आते 2 का एस डलता है, बाकी 3 की इनिशियल डल रही होती है। 10 की जगह सीधा आधी बिलिंग 5 CC हो रही होती है। फिर समझ नहीं आता कि ये क्या हो गया। दिस इज द रीजन। क्लियर? अब आते हैं अपनी लास्ट चीज पे। दैट इज इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनल इंटेलिजेंस, मैं आपको बता रहा हूं, सबसे बड़ा रोल प्ले करती है बिजनेस में भी और रियल लाइफ में भी। कि आप इमोशनली कितने स्ट्रांग हो अपने हालातों को लेके। क्योंकि हम जो भी काम करते हैं ना, सारे हम अपने इमोशंस के रिगार्डिंग करते हैं। अगर आज आपको खाना खाना ना, तो भूख से ज्यादा आपकी इमोशन होती है खाने का। ठीक है, बहुत बार ऐसा होता है कि लोग रात को खाना खा के जाते हैं लेकिन बाहर जाके शाम को मोमोज खा रहे हैं। भूख नहीं होती, क्रेविंग होती है वो। राइट, जेंजी वर्ड, क्रेविंग होती है वो। भूख नहीं लग रही होती बाहर को खाने खाने की। शाम को 6 बजे मन करता है ना चटपटा खाने का, वो क्रेविंग है वो। वो भूख नहीं है वो। इवन द खाना खाने से लेकर सारी चीजें हम अपनी मन मर्जी से करते हैं। आप कभी देखना, आप जिस दिन लर्निंग करोगे ना, उस दिन आपका मन करता है, आपको अच्छा लगता है सीख के, तो आप सीखते हो। इसलिए इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत जरूरी है, बिकॉज हमें इमोशंस में आके काम नहीं करने होते। इमोशंस में आके जिस इंसान ने काम करा है, उसकी नैया डूबी है। उसकी बिजनेस में नैया डूबी है। क्योंकि अगर आज एनरोलमेंट नहीं आए तो ये एक नेचुरल हैबिट है, एक नेचुरल इमोशन है जो बनता है कि मेरे को आज रिजल्ट नहीं आया, मेरा मन नहीं है कल काम करने का। बट अगर उस इमोशन पे काम करोगे तो कल भी रिजल्ट नहीं आएगा, एंड लाइफ खराब है।
लाइफ खराब है। यही सेम चीज आपको अपनी टीम में डुप्लीकेट करनी होती है। आप क्या करते हो कि आपका रिजल्ट नहीं आया, आप नेगेटिव हो गए, आपका या फिर मूड खराब है, टीम वालों से बात कर रहे हो तो उनको 10 बातें सुना देते हो। अरे भाई तुम्हारा मूड खराब है, उस बेचारे को क्यों खराब कर रहे हो? उस बेचारे को खराब कर रहे हो। यही चीज सेम आपके प्रोस्पेक्ट के साथ होती है। एक प्रोस्पेक्ट से आपने बात करी, वो क्लोज नहीं हुआ, उसने आपको परेशान कर दिया, इरिटेट हो गए आप। अब वो सारा गुस्सा आप दूसरे की क्लोजिंग पे निकालते हो। आप सारा गुस्सा दूसरे की क्लोजिंग पे निकालते हो। सो यू हैव टू बी वेरी इंटेलिजेंट विद योर इमोशंस, कि इमोशंस में आके काम नहीं करना भाई, यू हैव टू बी न्यूट्रल। चाहे गुस्सा हो, चाहे थके हो, चाहे खुश हो बहुत ज्यादा। अब बहुत बारी क्या होता है, जब हम बहुत ज्यादा खुश होते हैं तो हम अपने प्रोस्पेक्ट के आगे बहुत ओवर एक्सप्लेन कर देते हैं और बहुत ओवर सेल कर देते हैं। अब वो भी नुकसानदायक है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो नहीं बतानी होती प्रोस्पेक्ट को, वो राइट टाइम नहीं होता बताने का। ज्यादा खुश होने के चक्कर में आप वो भी बता देते हो, एंड यू मिस दैट प्रोस्पेक्ट। आप छोड़ देते हो उस प्रोस्पेक्ट को, छूट जाता है वो। मैंने करा है भाई ये। मैंने करा है, जब मैं बहुत खुश होता था तो मैं बहुत ज्यादा बोलने लग जाता हूँ। मैं बहुत ज्यादा एक्सप्रेस करने लग जाता हूँ। कुछ चीजें नहीं बोलनी होती वो भी निकल जाती है मुंह से। यही चीज तो रोकनी है। यही चीज की तो स्मार्टनेस चाहिए। एंड दैट इज इमोशनल इंटेलिजेंस, सबसे बड़ा रोल पे है भाई। और मैं तो इस चीज में जेन्युइनली भाई गॉड मानता हूँ अनमोल सर को। उनका इमोशनल इंटेलिजेंस इतना स्ट्रांग है ना, इतना स्ट्रांग है, आप उनके चेहरे पे बता नहीं सकते वो किस दिन गुस्सा है और किस दिन खुश है। यू कांट प्रिडिक्ट। मैं बचपन से जानता हूँ, मैं प्रिडिक्ट नहीं कर पाता किस दिन वो खुश है किस दिन वो गुस्सा है। ये एबिलिटी बिल्ड करनी है आपको। कुछ लोगों की जेन्युइन बचपन से होती है, हेरिडिटी होती है, बट कुछ को बिल्ड करनी पड़ती है। एंड मेरी हेरिडिटी नहीं है, मैं बिल्ड कर रहा हूँ। आई एम लर्निंग दिस। और ये चीज आपको बहुत आगे लेके जाएगी, चाहे वो फ्रंट बिजनेस में हो। हालांकि मीटिंग फ्रंट बिजनेस की है, लेकिन फ्रंट बिजनेस में हो चाहे वो टीम के बिजनेस में हो, ईच एंड एवरीथिंग यही काम आता है, इमोशनल इंटेलिजेंस। क्लियर हुआ? तो बेसिकली दीज वर दी पॉइंट्स। ठीक है, अगर आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे हो कोई प्लानिंग होनी चाहिए 10 सीसी करने की, तो यार देखो एज सच ना प्लानिंग नहीं होती, एक्शंस होते हैं। प्लानिंग नहीं होती, एक्शंस होते हैं। ठीक है, आप ये डेली एक्शन कर लो जो मैंने आपको बताया है, इनविटेशन, फॉलो अप, क्लोजिंग, ये कर लो। ठीक है, और एक एवरेज नंबर मेंटेन करके चलो कि डेली की मिनिमम 30 इनवाइट्स तो होनी चाहिए। 30 से नीचे वाला तो कुछ कर ही नहीं रहा। 30 इनवाइट तो बेयर मिनिमम है, ये तो करनी ही चाहिए। ताकि आपके हर डे वन में मिनिमम 6 से 7 प्रोस्पेक्ट्स तो बैठने ही चाहिए यार। मिनिमम 6 से 7 प्रोस्पेक्ट्स तो बैठने ही चाहिए। अगर आप 6 से 7 बिठा रहे हो अपने डे वन में, तो बी हैप्पी, यू आर गोइंग टू हिट 10 सीसी फ्रंट दिस मंथ। 3 फनल निकल गए। 3 फनल में 6 7 लोग बैठे थे, नहीं बैठे थे, कितने कम बैठे थे उतने ही ज्यादा लोग आपने अगले फनल बिठाने हैं। इफ यू वांट टू मेंटेन दैट लॉ ऑफ एवरेज, अगर आपको मेंटेन करना है तो। ठीक है, अब लास्ट चीज पे आते हैं, फिर इस मीटिंग को ओवर करते हैं। ठीक है, एंड जिनके कैमरा ऑफ है उसे निकालते हैं पहले। ठीक है, बिकॉज आई एम शेयरिंग माई रूटीन, कि भाई मैंने 15 दिन के अंदर 70,000 कैसे कर लिए, 70,000 कैसे कमा लिए फॉरएवर से। यहाँ आधे लोग सोच रहे सर पूरे महीने मेहनत करते रहते हैं, 30,000 का चेक मुश्किल से हो जाता है। आप कह रहे हो 15 दिन में 70,000। बट अगर इतनी इंपॉर्टेंट चीज शेयर कर रहा हूं तो कैमरा ऑफ वालों को क्यों देना है? राइट, कैमरा ऑफ वालों को क्यों देना है, मजा नहीं आएगा। या फिर इनको टाइम देना चाहिए। या फिर इनको टाइम देना चाहिए, है भाई। सुनीता जी है, जुनेद है, मत निकालो मेरी टीम का, मेरे टीम वाले का मजा आ रहा है, मत निकालो। मन तो कर रहा है निकाल दो, लेकिन क्योंकि बहुत सारे यार जिनका कैमरा ऑफ है। मिताली सॉरी सर। अच्छा मिताली का तो चलो हो गया कैमरा ऑन, अच्छी बात है। यार मिताली आप अच्छा हेडफोन्स वगैरह लेके लेके बैठे हुए हो, फिर क्या शर्माना था, आपने अब कैमरा ऑन करा है पूरी मीटिंग में। भैया मुझे आई इन्फेक्शन है, अच्छा। लो भाई, ये तो बीमारियां निकल आई लोगों की। एक तो ऐसे इमोशनल ड्रामा करते हैं ना, प्रोस्पेक्ट के आगे करा करो 2 सीसी करवाने के लिए। मैं तो गरीब हूँ, दे दे भाई, अगले महीने ईएमआई भरनी है, कर ले 2 सीसी। चलो जस्ट किडिंग। नहीं निकालते, सीखने दो भाई। क्या पता किसी के कुछ ना कुछ कान में घुस जाए और उसकी लाइफ बदल जाए, तो मेरे लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग हो जाएगी वो। ठीक है, अब मैं क्यों भाई अपनी ब्लेसिंग खराब करूं? ठीक है, चलो ग्रेट। तो आई एम शेयरिंग माई रूटीन कि लास्ट के 15 डेज में मैंने कैसे
70,000 का पे चेक रेडी करा। ये मंथ था सितंबर मंथ। इसके पीछे का पूरा रीजन भी दूंगा कि क्यों हुआ, वाई इट हैपन, व्हाट वाज द रीजन, व्हाट वाज द माइंडसेट, ईच एंड एवरीथिंग। ठीक है। दिस मंथ वाज सितंबर, ये मंथ था 2025 सितंबर का मंथ। ठीक है। एंड ये मंथ में मेरे पास दो प्रॉब्लम थी, मतलब जिसे कहते हैं गुड न्यूज भी थी और बैड न्यूज भी थी। तो पहले क्या जानना चाहोगे, बैड न्यूज या गुड न्यूज है भाई? पहले क्या जानना चाहोगे, रूही आप कुछ कह रहे हो शायद से, बैड न्यूज या गुड न्यूज? बैड न्यूज। बैड न्यूज, शुरुआत बुरे से करनी है। चलो। द बैड न्यूज वॉज दैट कि वो मेरा मंथ मैनेजर का मंथ था। दैट मीन्स इट वॉज माई थर्ड मंथ ऑफ बीइंग मैनेजर, कि मेरा तीसरा महीना चल रहा था मैनेजर हिट करने का। एंड मुझे एक गुड हेफ्टी अमाउंट ऑफ सीसी चाहिए थी करने के लिए। अब आप बोलोगे सर इसमें बैड गया। भाई इसमें बैड ये था कि मुझे 25 तारीख को थाईलैंड जाना है ऑन EMR। बैड न्यूज इज दैट इट वॉज माई फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप। बैड न्यूज वॉज दैट आई वॉज वेरी एक्साइटेड फॉर माई फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप। अब ये चीज मैं इसलिए कह रहा हूं बिकॉज जब आपके साथ कोई चीज पहली बार होती है ना, आप लोगों ने यार इमेजिन करा होगा, मुझे एक बात बताओ। मुझे अभी तक याद है, मेरा 10th का SST का बोर्ड एग्जाम था। ठीक है। अब प्रॉब्लम इज दैट वो एग्जाम लास्ट एग्जाम था। क्या था? लास्ट एग्जाम था। अब लोग कहते हैं लास्ट एग्जाम में फटाफट निपट जाएगा, इजी होता है। नहीं भाई, लास्ट एग्जाम देना सबसे ज्यादा मुश्किल होता है। क्योंकि इतनी एक्साइटमेंट होती है, दोस्तों के साथ खेलने कूदने पार्टी करने के ऐसे प्लान बन रहे होते हैं, आपका मन ही नहीं करेगा बुक पढ़ने का। मुझे याद है मेरा 10th का SST का पेपर था, 2 दिन के बाद मेरा एग्जाम था। वाह मजाला, मैंने एक भी मिनट के लिए बुक उठाई हो SST की, एक भी मिनट। क्योंकि मैं उठाता था तो मैं अपने अलग ही डिल्यूजन में चला जाता था कि भाई पेपर खत्म हो रहा है, मैं दोस्त के साथ प्ले स्टेशन खेल रहा हूँ, मैं स्कूटी पे घूम रहा हूँ। ठीक है, आई एम इंजॉइंग, मैं दोस्तों के घर नाइट स्टे कर रहा हूँ, ऐसे मजे कर रहे हैं। इस चक्कर में मैंने पेपर की तैयारी ही नहीं करी। बट हालांकि आई स्कोर 94 इन SST, बिना पढ़े भी, पता नहीं कैसे आगे मुझे भी नहीं पता भाई। बट आई स्कोर्ड, या तो टीचर ने आंखें बंद करके पेपर चेक करा है, या फिर वो SST का टीचर नहीं था। या तो उसने आंखें बंद करके पेपर चेक करा है, या फिर वो SST का टीचर नहीं था, पक्की बात है। बट चलो, जस्ट किडिंग। तो सिमिलरली वो मंथ मेरे लिए बहुत एक्साइटमेंट वाला मंथ था कि भाई मेरे को जाना है 25 तारीख को इंटरनेशनल, मेरे को शॉपिंग भी करनी है। और मेरी बिल्कुल जिसे कहते हैं ना कि आई एम वेरी टेंस्ड कि भाई मेरा मैनेजर का महीना भी है। ठीक है सर, आपने पूरे साल पढ़ाई की थी। यार ये तो देखो, मुझे भी नहीं पता कि 10वीं मैंने क्या करा था, बहुत पुरानी बात है अभी। ठीक है, आई डोंट नो, बट हाँ आई वॉज, ये नहीं बोलूंगा कि मैं बहुत अच्छा था, एक्सीलेंट था, बट आई वॉज गुड इन स्टडीज। ठीक है, मेरे नंबर हमेशा 85 या 95 के बीच में रहते, 85 to 95 के बीच में रहते थे। तो एग्जैक्टली वट वॉज द थिंग कि मैं बहुत एक्साइटेड भी था अपने इंटरनेशनल ट्रिप के लिए। लेकिन जेन्युइनली बताऊं तो मैं इतना ज़्यादा स्ट्रेस में था कि यार मैनेजर मंथ है, और अगर ये छूट गया तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। बिकॉज ये पीयर प्रेशर डाला जाता है, आपका अपलाइन डालता है, आपका क्रॉस लाइन डालता है भाई ऑफिस में बैठे बैठे कि मैनेजर बनता नहीं छूटना चाहिए। ठीक है। इवन दो कृष्णा सर का मैसेज आ रखा था मेरे पास ऑडी नोट कि भाई मैनेजर बनता है छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, जब उनका ऑडियो नोट आता है ना, तो सारी नींद उड़ जाती है। जब उनका ऑडियो नोट आता है सारी नींद उड़ जाती है। तो ऐसी मिक्स्ड फीलिंग्स, ऐसी मिक्स्ड फीलिंग्स मैंने आज तक अपनी जिंदगी में नहीं देखी कभी। ठीक है, कि भाई खुश भी हूं दुखी भी हूं। ऐसे मूड स्विंग्स हो रहे हैं ना मेरे कि मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, बहुत ज्यादा दुखी हूँ, बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड हूँ, बहुत सारा परेशान हूँ, नींद नहीं आ रही, क्या हो रहा है, खाना नहीं खाया जा रहा, कुछ नहीं हो पा रहा। आप जैसे कहते हैं ना कि सब कुछ मिक्सड अप हो रखा है। इनविटेशन कर रहा हूँ तो इनविटेशन करते हुए टेंशन हो रही है कि टीम वालों से बात करनी है, टीम वालों की क्लोजिंग करनी है। टीम वालों की क्लोजिंग कर रहा हूं तो टेंशन हो रही है कि भाई फ्रंट का बिजनेस करना है। बट हाउ आई हैंडल दिस, इस चीज की क्लैरिटी मैं आपको देता हूँ। हाउ आई हैंडल दिस, हैंडल करने का सिर्फ एक तरीका था। रात को सोने से पहले टू डू लिस्ट बनाता था, और उस टू डू लिस्ट में अपने हर एक टास्क को एक टाइम अलॉट करता था। सुबह उठने से लेकर रात के सोने तक मेरा हर एक टाइम डिसाइडेड था कि मैंने ये करना है। सुबह से लेकर हर एक टास्क, अगर मुझे पता है कि मेरे पास कल के लिए 20 लीड्स हैं, और मुझे पता है कि 20 लीड करने में मुझे कम से कम 2.5 घंटे लगेंगे,
अगर मैं अच्छे से कर रहा हूँ, फॉलो अप कर रहा हूँ, तो मैं वो 2.5 घंटे अलॉट करके चलता था। वो मैं 2.5 घंटे अलॉट करके चलता था। कैसे करके चलता था? आज वो रूटीन पे आते हैं। सबसे पहला रूटीन जो मेरा था, जो मुझे लैक लगता था, जो मैंने शायद से अभी रिसेंटली में बताया भी था जब अनमोल सर ने ग्रैंड टीम मीटिंग करी थी, उसमें बुलाया था। एक बेसिक हैबिट दैट आई यूज, दैट इज ईट दी फ्रॉग। दैट इज कॉल्ड ईट दी फ्रॉग। अब लोग कह रहे सर फ्रॉग खाना पड़ेगा क्या? फ्रॉग खाना पड़ेगा सर, मैं तो नॉनवेज खाता नहीं, मैं कैसे फ्रॉग खाऊं? नहीं भाई, फ्रॉग खाना नहीं पड़ेगा। इसका हिंदी में तात्पर्य क्या है, अनुवाद करके बता देता हूँ मैं आपको। राइट? दैट इज, जितना मुश्किल एक फ्रॉग को खाना है, राइट, जितना मुश्किल एक फ्रॉग को खाना है, सिमिलरली जो टास्क आपको सबसे ज्यादा मुश्किल लगता है, आपको पहले वो करना है। ठीक है? इसका एग्जांपल दे देता हूँ। अब आपके घर में एक अच्छी डिश बनी है और एक थोड़ी एवरेज डिश जो आपको नहीं पता, जो आपको नहीं पसंद, लेकिन आपको दोनों खत्म करनी है। अब आप क्या करोगे? पहले आप वो खराब सब्जी खाओगे, फिर उसके बाद वो अच्छी सब्जी खाओगे। गेटिंग माई पॉइंट? क्यों? क्योंकि खराब सब्जी खाना मुश्किल है और टेस्ट बेटर रहना चाहिए बात का। दैट्स वाई यू हैव टू ईट दी फ्रॉग। जो मुश्किल टास्क है वो आपने दिन के पहले में करना है, सुबह उठते ही करना है। बिकॉज उस टाइम पे फोकस पीक पे है, एनर्जी पीक पे है, एक्साइटमेंट पीक पे है। राइट? माइंडसेट में, माइंड में कोई प्रेशर नहीं है, बिल्कुल खाली दिमाग है, और बढ़िया से काम होता है। एंड मेरे लिए वो ईट दी फ्रॉग टास्क था इनवाइट करना। मेरे लिए बहुत मुश्किल है भाई इनविटेशन करना, मेरे को तो दिक्कत होती थी बहुत इनवाइट करने में, बिकॉज मेरा रिसेंटली में एएम हुआ था। और टीम अच्छी खासी आ गई थी। तो टीम वाले दुखी करते थे कॉल कर करके, मेरे टीम वाले बैठे ही हैं। ठीक है, दुखी करते थे कॉल करके, लीड दे दो, क्लोजिंग कर दो, ये कर दो, वो कर दो, भैया इनविटेशन में दिक्कत आ रही है, भैया फॉलो में दिक्कत आ रही है। तो पूरा दिन ना वही मेंटेन करने में चला जाता था। और मेरी इनविटेशन शुरू होती थी 2 या 3 बजे के आसपास। अब प्रॉब्लम इज दैट आई एम डूइंग इनविटेशन इन ऑफिस। अब इनविटेशन में अब ऑफिस में अगर आप कर रहे हो ना, तो आपको 10 लोग मिलते हैं, कभी किसी से हाथ मिलाना है, कभी किसी से 2 मिनट की बात हो गई। तो ये छोटे छोटे डिस्ट्रैक्शंस कब आपके 2-3 घंटे खा जाते हैं आपको पता भी नहीं चलता। स्पेशली जो लोग ऑफिस से काम कर रहे हैं उनको बता रहा हूँ। ये छोटे छोटे इंटरेक्शन आपका कब पूरा दिन खा जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। और आप बोलोगे यार मैं पूरा दिन काम तो कर रहा था यार, तो मेरा टाइम कहाँ गया? और जेन्युइनली बताऊं, आप लोग सोच भी नहीं पाओगे कि आपका टाइम गयागा। क्योंकि आपको भी नहीं पता, एक इंसान से हाथ मिलाते हुए आपने उससे 10 मिनट की बात कर ली। फिर आप बोलोगे यार मैं तो इनवाइट ही कर रहा था पूरा दिन। क्योंकि वो हाथ मिलाने वाला इंटरेक्शन आपके टाइम में नहीं आया ना। राइट? तो मेरे लिए भी वो सेम चीज हो रही थी, इतना मैं फोकस नहीं कर पा रहा था अपने इनविटेशन पे, क्योंकि मैं इनविटेशन शुरू करता था फिर ऑफिस में कोई ना कोई आता था। तो व्हाट आई डिड, मैंने एक काम करा, मैं सुबह उठता था 9 बजे। मैं सुबह उठता था 9 बजे, आई एम नॉट अ मॉर्निंग पर्सन, बट सुबह उठता था 9 बजे एनी हाउ। रेडी होके, नहा धो के, बिना कुछ खाना खाए, 10 बजे अपने रूम का गेट करता था लॉक। स्टार्टेड माई इन्विटेशन। किसी का भी कॉल आ रहा है, नहीं उठाना, मेरा कॉल है, मेरा फोन है डू नॉट डिस्टर्ब पे। और आप लोग जो लोग ऑफिस आते हो सुबह, आपके पास तो बेस्ट टाइम है, बिकॉज ऑफिस में सुबह कोई परेशान करने के लिए आपके पास नहीं होता। राइट? 10 से 12 के बीच में तो इतने लोग होते ही नहीं ऑफिस में। आपके पास कैबिन का एक्सेस भी होता है, आपके पास वेटिंग हॉल का एक्सेस भी होता है। यू कैन डू मैक्सिमम इनवाइट्स इन दैट टाइम। 10 से 12 तक मेरे पूरे इनविटेशन होते थे। एंड बेस्ट पार्ट क्या होती थी, जब एनर्जी और एक्साइटमेंट होती थी ना, एनरोलमेंट भी निकल जाती थी। वही सेम 20 लीड मैं सुबह यूज करके आता था ना, 10 से 12 के बीच में मेरी एनरोलमेंट निकल के आती थी। वही सेम लीड मैं 3 बजे के बाद यूज करता था, क्योंकि मेरी आधी एनर्जी तो टीम वाले खा जाते थे, कुछ ऑफिस वाले खा जाते थे, बचती नहीं थी, तो एनरोलमेंट भी नहीं निकलती थी। तो वही एनर्जी बचा के मैं अपनी डेली सुबह 10 से 12 इन्वाइट करके आता था। एंड एक या दो एनरोलमेंट आ जाती थी। अब ऑब्वियस ही बात है, 10 से 12 में कंपलसरी नहीं है कि मेरे सारे इन्विटेशन पूरे हो जाते थे, तो नहीं, कभी कभार 15 हो पाते थे, कभी कभार 15 हो पाते थे, कभी कभार सिर्फ 10 हो पाते थे, क्योंकि कुछ लोगों से ज्यादा बात हो जाती थी। बट यह है कि उनमें से भी एक या दो एनरोलमेंट आ जाती थी। उसके बाद मैं अपना ब्रेकफास्ट करता था, या ब्रंच बोल लो आप, 12 बजे के आसपास जो भी हो रहा है, 12-1 बजे ब्रेकफास्ट, ब्रंच, ईच एंड एवरीथिंग। वो करके मैं ऑफिस आता था, फिर मैं टीम वालों से बात करता था और उन्हें लीड्स डिस्ट्रीब्यूट करता था। एंड ये सब करने में मुझे ऑन एन एवरेज 2:30 बज जाते थे, 2:30।
इनविटेशन इनविटेशन करने के बाद खाना खा के टीम फॉलोअप करके मुझे 2:30 हो जाते थे, 2:30 बज जाते थे सारे काम करते हुए। उसके बाद अगर मेरा कोई फॉलोअप होता था, कोई प्रोस्पेक्ट होता था, वो मैं कर लेता था। अगर मेरा कोई फॉलोअप है, कोई क्लोजिंग है, उसके बाद मैं वो कर लेता था कि 2:30 से 3 बज गए, 3:30 बज गए। अब आफ्टर दैट टाइम या मैक्सिमम मुझे अगर 3:30 लग गया सारे फॉलो कंप्लीट करने में, उसके बाद मेरा पूरा टाइम फ्री है। लीड बांट दी, फॉलो कर लिए सारे। इवन तक मैं एनरोलमेंट भी निकाल पाया कि बाय चांस अगर मुझे दोबारा इनवाइट करने का टाइम ना मिले तो मैं एनरोलमेंट तो निकाल आया अपनी। ठीक है। तो मैं थोड़ा सा ध्यान ब्रांडिंग पे दे दूंगा और थोड़ी सी इनविटेशन और कर लूंगा। सो इससे बेनिफिट क्या हुआ? कम लीड्स के अंदर मेरा एनरोलमेंट का रेशियो मेंटेन रहा। मेरा एनरोलमेंट का रेशियो मेंटेन रहा। मेरे डे वन में लोग बैठे, मेरी सीसी ऑटोमेटिकली हो गई। मेरी सीसी ऑटोमेटिकली हो गई। दिस वॉज माई रूटीन एट दैट टाइम। और जो लोग मेरे से भी जल्दी उठते हैं, भाई आप लोग तो लकी हो, मैं बता रहा हूँ, ब्लेस्ड हो अगर आप सुबह जल्दी उठ पा रहे हो तो अपना इनविटेशन 9 बजे शुरू कर दो। 9 से 11 इनवाइट करो। ठीक है। उसके बाद अगर आपका डे टू वाला दिन भी है और आपको प्रोस्पेक्ट के फॉलोअप करने हैं, तो 11 से 1 बजे तक के बीच में आपको बहुत टाइम मिलता है फॉलोअप करने के लिए। सॉरी, हाँ, 11 से 1 तक के बीच में आपको बहुत टाइम मिलता है फॉलोअप करने के लिए। बट ये डिपेंड करता है कि आपको क्या मुश्किल लगता है। मेरे को इनविटेशन मुश्किल लगता है, मैंने पहले वो करा। एंड मैंने ये टोटल पूरे 15 दिन करा है रेगुलरली। 15 दिन मेरा सेम इन्वाइट, 15 दिन बिल्कुल सेम रूटीन है, कोई कुछ नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है। थर्ड चीज इसमें मेरा डिसिप्लिन बहुत काम आया। उस 15 दिन मैं इतना ज्यादा फोकस था कि मैं कॉल से फ्री ही नहीं हो पाता था। जो लोग ऑफिस में हैं वो मुझे जानते हैं, देखते हैं मुझे। जो जिन्होंने सितंबर में देखा होगा या फिर याद नहीं होगा, वो 15 दिन में ऐसा था, मेरी ऑफिस में बहुत गिने चुने लोगों से बात हो पा रही थी, इतना फोकस था मैं। इतना फोकस था मैं कि मेरी बहुत गिने चुने 2-3 लोगों से बात हो पा रही थी सिर्फ। बाकी पूरा टाइम मैं कॉल पे था, मेरे पास वक्त ही नहीं होता था किसी से बात करने के लिए। इसका खत्म होता था मैं ये शुरू कर लेता था। फॉलोअप खत्म होते थे, इनवाइट शुरू कर लेता था। इनवाइट खत्म होते थे, फिर ब्रांडिंग शुरू कर लेता था। थोड़ा बहुत टाइम बचता था, अपलाइन के साथ बैठ जाता था। तो एट दैट टाइम, इन दैट 15 डेज, आई हैव नो फ्री टाइम, कोई फ्री टाइम नहीं था मेरे पास। पहली चीज। ये समझ आया, रूटीन क्लियर हुआ। दूसरी चीज, जिस चीज ने मेरी बहुत हेल्प करी है अपना बिजनेस ग्रो करने में, और ये एडवाइस मैं आपको नहीं दे रहा हूँ, मैं आपको तो बस अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, ये एडवाइस मुझे कृष्णा सर ने दी थी बिफोर माई एम मंथ। जून जुलाई से पहले मुझे कृष्णा सर ने एक ये छोटी सी एडवाइस दी थी। नहीं, आफ्टर एम मंथ ही है, सॉरी, यस, आफ्टर एम मंथ ही है जब उन्होंने मुझे एडवाइस दी थी। उन्होंने मुझे एक चीज़ बोली थी कि अगर वे देख, कभी कभार क्या होता है, हम अपने स्केड्यूल में काम करने में ना इतने हैबिचुअल हो जाते हैं कि हमें लगता है हम काम कर रहे हैं, बट एक्चुअली में हम उस इफेक्टिवनेस से काम नहीं कर रहे होते, हम उस एनर्जी से काम नहीं कर रहे होते, हम उस एक्साइटमेंट से काम नहीं कर रहे होते। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आफ्टर माई एम मंथ मैं आपको बताता हूँ, एक महीना मेरा ऐसा गया है जिस पॉइंट पे मैंने लोएस्ट सीसी हिट करी है। फ्रंट की नहीं, टीम के साइड से लोएस्ट सीसी हिट करी है, और थोड़ा बहुत फ्रंट में भी लैक आया था मेरा उस टाइम पे। अब उस टाइम पे मेरे एक्शंस बिल्कुल सेम है। अगर मैं आज अपनी ट्रैकिंग चेक करता हूँ ना उस महीने की और उससे पहले वाले महीने की, जब मेरी बहुत अच्छी सीसी हुई है, ट्रैकिंग इज टोटली सेम। पूरे मेरे महीने की एवरेज 13 वाइट्स है, तो उस महीने की भी 13 वाइट्स है। अगर मेरे उस महीने की एनरोलमेंट ज्यादा है, इस महीने की भी ऑलमोस्ट एनरोलमेंट सेम ही है। 35-40 है तो इसकी भी 35-40 है। बट उस महीने की सीसी ज्यादा है, इस महीने की सीसी। उसके पीछे सिर्फ एक रीजन था, क्योंकि जो वो 15 दिन में मेरी एनर्जी, जो फोकस, जो एक्साइटमेंट मेरे अंदर था, वो शायद से उस महीने नहीं था। एंड ये आप मानो ना मानो, सबसे बड़ा रोल प्ले करता है ये। अगर आप उस एम्बिशन से, उस एनर्जी से अपना काम नहीं करते हो ना, उस खुशी से अपना काम नहीं करते हो कि दिल से करना चाहते हो, तो आप मेरे भाई 30 की जगह 100 इनवाइट्स कर लो ना, तब भी बस की नहीं हो पाएगी काम करना। रिजल्ट नहीं निकाल पाओगे।
तो इट्स नॉट अबाउट कि आप कितने नंबर ऑफ एक्शंस कर रहे हो, इट्स अबाउट कि आप जितने एक्शन कर रहे हो बट कितने क्वालिटी वाले तरीके से कर रहे हो, कितने मन से कर रहे हो, कितने मन से कर रहे हो। तो अगर आपको ये रेजिडेंशियल वर्कशॉप क्वालिफाई करनी है ना, तो आपके मन के अंदर होना चाहिए कि यार मेरे को कृष्णा सर से मिलना है। एक ऐसा इंसान जो हजारों रुपए लेता है कुछ घंटे सिखाने के लिए और वो भी बेसिक, मुझे फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है तो मेरे को तो क्वालिफाई करना है। दूसरी चीज, अगर आपको यार 2 दिन का 5 स्टार का स्टे मिल रहा है, ब्रांडिंग हो जाएगी यार अच्छी, इतने सारे मेंटोर्स के साथ मिलके आप फोटो खिंचवा सकते हो। और सबसे बड़ी बात, चेंज ऑफ एनवायरनमेंट, कुछ चीजें बदलेंगी यार। 2 दिन 5 स्टार में स्टे करके रहोगे, एकदम ऐसा लगेगा कि ट्रिप से होके आए हो। जेन्युइनली बता रहा हूँ, फ्रेश माइंडेड फील करोगे। हालांकि जा तुम ट्रेनिंग के लिए रहे हो ठीक है, लेकिन वो आपका एक रूटीन एनवायरनमेंट चेंज करेगा ना, तो आपको लगेगा आप ट्रिप से होके आए हो। फ्रेश फील करोगे बहुत। एंड वो चीज़ें बहुत ज़रूरी है, वो चीज़ें बहुत ज़रूरी है। बिकॉज मैं आपको बताता हूँ, देखो, अगर आप इस महीने फ्रंट की 10 सीसी नहीं करते हो, तो एक चीज़ ध्यान रखना। हाँ। एक ही गलती होती है ना, आपके अपलाइन की वजह से आप फेल हुए हो कि आपका अपलाइन खराब है, ना आप सिस्टम की वजह से फेल हुए कि आपका सिस्टम खराब है, ठीक है, ना आप लीड्स की वजह से फेल हुए कि आपकी लीड्स खराब है। आप सिर्फ एक ही जगह से फेल होगे, दैट इज आपका एग्जीक्यूशन खराब है। योर एग्जीक्यूशन इज वीक। आप डिसिप्लिन्ड होके डेली एक्शंस करने में बहुत वीक हो। सिर्फ एक ये रीजन है काम ना होने का। लीड्स, स्किल्स, ये सब तो बहुत सेकेंडरी पे आते हैं भाई, ये सब तो बहुत सेकेंडरी पे आते हैं। सबसे पहला आता ही आपका एग्जीक्यूशन गेम है। एनर्जी एंड एग्जीक्यूशन। जिसकी एनर्जी बहुत अच्छी है और जिसका एग्जीक्यूशन गेम बहुत स्ट्रांग है, उसको पता है कि मुझे पहले काम क्या करना है, कितना टाइम कब देना है काम के अंदर, भाई वो गेम कर सकता है यार। वो कितने लोगों को पीछे छोड़ सकता है आपको भी नहीं पता, मतलब सबको पीछे छोड़ सकता है भाई, वो कृष्णा भाई को पीछे छोड़ सकता है, अगर उसकी एनर्जी और एग्जीक्यूशन कृष्णा भाई से तेज है। और मैंने तो खुद नोटिस करा यार। इसी महीने में कुछ दिन ऐसे हैं मैं एनरोलमेंट कर रहा हूँ बट आई एम नॉट दैट मच हैप्पी, या फिर मैं पोर्ट्रे नहीं कर पा रहा हूँ, मेरी एनरोलमेंट ही नहीं आई उस दिन। लेकिन कल का ही दिन है, कल का ही दिन है। कल मैं आपको बताता हूँ, मेरे कुछ इनिशियल आ रखी थी, जिसको कुछ दिक्कत हुई उसने मेरे से रिटर्न ले लिया, मैंने उसको रिटर्न कर दिए पैसे। अब ये सेम चीज अगर आपके साथ होगी, आप तो परेशान हो जाओगे यार, रिटर्न हो गया मेरा। पूरे दिन ऐसे फ्रस्ट्रेटेड रहोगे जैसे पता नहीं तुम्हारी कौन सी चोरी हो गई है, पता नहीं तुम्हारे से कौन सी चोरी होगी, फ्रस्ट्रेटेड रहोगे। बट उसने मेरे से पैसे वापस लिए, मैंने दे दिया क्योंकि मेरा उससे बॉन्ड बहुत अच्छा बन गया था। बिल्कुल मेरे भाई जैसा बॉन्ड है कि अगर मैं आज भी उसे कॉल करता हूँ ना, वो मेरा कॉल अभी भी उठाता है वो। लेकिन कल मैं ऑटोमेटिकली खुश था, मेरी एनर्जी बहुत अच्छी थी। मैंने इनवाइट करे, मेरे तब भी 2 एनरोलमेंट आ गए। मैंने इनवाइट करे, मेरे तब भी 2 एनरोलमेंट आ गए। तो इट्स टोटली डिपेंड ऑन एनर्जी। एनर्जी एक्साइटमेंट कैसी है। आप एक्शंस तो हर महीने सेम कर लोगे, लेकिन वो एनर्जी मेंटेन करनी पड़ेगी उन एक्शंस के साथ। अगर वो आपके सिमिलर मेंटेन हो गई ना, देन नोबडी कैन स्टॉप यू, देन नोबडी कैन स्टॉप यू। और 10 सीसी कुछ नहीं है, बैरियर बढ़ाओ। 15-20 सीसी रखो अपने दिमाग में कि 15-20 सीसी करनी है, तब जाके तो पैसा आएगा। 15 सीसी करोगे कम से कम, समथिंग अराउंड कितने का चेक आएगा आपको, 42, 55,000 का चेक आएगा। 15 सीसी करोगे तो 55,000 का चेक आएगा यार, मजा आ जाएगा। शॉपिंग भी हो जाएगी बढ़िया, ठीक है। आशुतोष तो बढ़िया आईब्रो ला रहा है। है आशुतोष, मजा आ जाएगा 55,000 अर्न करके। कह रहा है भैया दोस्तों को चेक दिखा दिखा के पागल कर दूंगा। चलो जस्ट किडिंग। तो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। आई होप आपने इंजॉय कराओ, ठीक है, इस मीटिंग को। एंड आई होप आपको काफ़ी क्लैरिटी मिली होगी। एंड मैं तो चाहता हूँ कि भाई आप सब लोग रेजिडेंशियल वर्कशॉप पे मुझे मिलो, ठीक है। हम सब बैठे हैं, आप लोग अब मेंटोर्स के साथ फोटो खिंचवाओ, लर्निंग करो। आई वांट दैट यार, क्योंकि ये चीज़ें ना आपकी ग्रोथ में बहुत आगे हेल्प करेंगी। अगर आप रेजिडेंशियल वर्कशॉप अटेंड करते हो, मैं बता रहा हूँ 2026 आपके लिए कोई ऑर्डिनरी ईयर नहीं होगा। मैं तो ऑफलाइन ट्रेनिंग अटेंड करके आया हूँ, मैंने तो इंटरनेशनल ऑफलाइन ट्रेनिंग भी अटेंड करी है भाई। मैंने तो अभी थाईलैंड वाली भी अटेंड करी है। डिफरेंट एनर्जी होती है भाई, डिफरेंट वाइब। उस टाइम पे जो लर्निंग आपके दिमाग को हिट करती है ना, वो ऑनलाइन ट्रेनिंग नहीं कर सकती।
किसी भी एक्सपेक्ट में नहीं कर सकती। क्लियर? तो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। आई होप आपने एंजॉय करा हो, आपने सीखा हो। ठीक है, एंड अगर किसी ने स्टोरीज वगैरह बनाई हो तो जरूर टैग करना। टिल देन मैं भी एक स्टोरी बना लेता हूँ। ठीक है, अब देखो आप लोग तो ब्रांडिंग करोगे नहीं, आप लोग ढीठ हो। मेरे को तो जाना है रेजिडेंशियल वर्कशॉप पे। ठीक है मेरे को तो कृष्णा सर का ऑडियो नोट आता है, नहीं गया तो अलग बात लगाएंगे मेरी। राइट, तो मैं बना लूँ ब्रांडिंग स्टोरी कर लूँ मैं थोड़ी। तो सब अपने कैमरास ऑन कर लो, एंड भाई थोड़ी हैप्पी स्माइल, ऐसा नहीं पता लगना चाहिए कि मैंने तुम्हें डाटा मीटिंग में। ठीक है, किसी को कुछ पता नहीं लगना चाहिए। चलो, हाँ, ऑल द बेस्ट गाइस, बेस्ट ऑफ लक फॉर टुडे। अपने दिन को आज बेस्ट तरीके से यूज करो, और आज आपका डे वन है। बनाओ फटाफट से ब्रॉडकास्ट लिस्ट, डालो मैसेज। अगर लोग रेडी नहीं है तो बिठाओ, चाहे फ्री में बिठाना पड़े, बट डे वन खाली नहीं जाना चाहिए। ओके, चलो बाय बाय।